पूरी दुनिया अब गू पालने के युग में प्रवेश कर चुकी थी। हर कोई अपनी उम्र की कीमत चुकाकर गू जार खोल सकता था। किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती तो उसे सीधा स्प्रिंग ऑटम गू मिल जाता, जिससे वो समय को पीछे घुमा सकता था। और कोई स्वॉर्ड इमोर्टल गू खोल लेता, जो उसी पल एक अजेय तलवारबाज बनकर पूरी दुनिया पर राज करता। लेकिन तुम, जो पिछले जन्म में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे, तुम्हें अचानक एक अजीब सा रंगहीन गू जार मिल गया था। और सबसे अजीब बात, इसे खोलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला, अगले ही पल एक खून से सने लाल गू कीड़े ने तुम्हारे सिर के आर पार छेद कर दिया। तुम, जो रैंक 7 के इतने ताकतवर योद्धा थे, एक रहस्यमयी गू कीड़े के हाथों पल भर में मारे गए। और जब तुम्हारी आंखें दोबारा खुली तो तुमने देखा कि तुम 30 साल पीछे अतीत में वापस आ चुके हो। तुम्हें तुरंत शक हुआ कि तुम्हारे इस पुनर्जन्म का उस गू कीड़े से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन समय को मोड़ने की ताकत तो सिर्फ स्प्रिंग ऑटम गू में होती है, जिसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भी कहा जाता है। पर स्प्रिंग ऑटम गू तो लाल रंग का नहीं होता। और तभी तुम्हें अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। तुमने घबराकर तुरंत अपने शरीर को चेक किया और देखा कि तुम्हारे दिल पर एक कीड़ा चिपका हुआ है। ये वही भयानक खून जैसा लाल गू कीड़ा था। अगले ही पल तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लाइफ स्पैन गू, रैंक माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक, लेवल रैंक 1, रैंक 2 में जाने की शर्त, 1000 साल की उम्र, खासियत दूसरों की उम्र निगल लेना। ये सुनते ही तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। ये तो लेजेंडरी लाइफ स्पैन गू था, जो लक गू, डेस्टिनी गू और स्प्रिंग ऑटम गू के साथ गू दुनिया के 23 सबसे महान गू में गिना जाता है। पिछले जन्म में भी किसी के पास ये गू नहीं था। कहा जाता है कि जिसने भी लाइफ स्पैन गू को कंट्रोल कर लिया, समझो उसने अनंत जीवन पा लिया। और इस दुनिया में जहाँ गू जार खोलने के लिए अपनी उम्र चुकानी पड़ती हो, वहाँ लाइफ स्पैन गू का होना मतलब पूरी दुनिया मुट्ठी में होना है। लेकिन अभी तुम्हारे पास खुश होने का वक्त नहीं था, क्योंकि 2 महीने बाद एक बहुत बड़ी तबाही इस पूरे शहर को खाक में मिलाने वाली थी। और तब पूरी दुनिया भयंकर संकट में डूब जाएगी। और ठीक उसी वक्त तुम्हारे सामने से भिखारियों का एक झुंड तुम्हारी तरफ आता दिखा। उन्हें देखते ही तुम्हें पिछले जन्म की कुछ कड़वी यादें आ गईं। पिछले जन्म में कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की लियू रुयान ने तुम पर उसकी छुपकर फोटो खींचने का झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और हॉस्टल से धक्के मारकर भगा दिया गया। उसके बाद तुम अपना वो सफेद गुजार लेकर मजबूरी में इस गली में आए थे। इन भिखारियों ने जब देखा कि तुम एक लाचार स्टूडेंट हो, तो उन्होंने न सिर्फ तुम्हारा वो सफेद गुजार छीन लिया, बल्कि तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि तुम अधमरे हो गए थे। अगर वहां से गुजरने वाले एक भले इंसान ने तुम्हें न बचाया होता, तो तुम उसी दिन सड़क पर कुत्तों की मौत मारे जाते। उन भिखारियों को घूरते हुए तुम्हारे चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म का जो उधार तुम पर बाकी है ना, इस जन्म में उसे तुम्हारी जान लेकर वसूलूंगा। तुमने अपनी जेब से वो गुजार निकाला जिस पर 10 नंबर लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि इस गुजार को खोलने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 साल देने होंगे। लेकिन जैसे ही तुम उसे खोलने वाले थे, तुम्हारी आंखों के सामने अचानक एक स्क्रीन पॉप अप हुई, जिस पर लिखा था एक रैंक 1 फायर गू, रैंक सफेद। इसे रिफाइन करने के बाद आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है। ये देखते ही तुम बुरी तरह चौंक गए। क्या ये गू जार के अंदर की छुपी हुई जानकारी है? तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये सच है तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम बग है। ये सच है या झूठ, ये चेक करने के लिए तुमने बिना पल भर सोचे जार को खोलने का ऑप्शन चुन लिया। और जैसे ही तुम्हारी उंगलियों ने गू जार को छुआ, अगले ही पल उसमें से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी फूट पड़ी। उसके बेस पर एक आग जैसा लाल गू कीड़ा बैठा था, जो किसी दहकते हुए अंगारे की तरह भयंकर गर्मी और आग छोड़ रहा था। ये सच में फायर गू था। खुशी के मारे तुम पागल हो उठे। वो हिंट बिल्कुल सच था। गू जार से निकली उस चमकदार सफेद रोशनी ने तुरंत उन भिखारियों का ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लिया। उनकी आंखों में लालच और हैवानियत झलक रही थी। वे हाथों में डंडे लिए तुम्हें चारों तरफ से घेरने लगे। उनके लीडर ने बड़ी ही क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ए लड़के, चुपचाप वो गू कीड़ा हमारे हवाले कर दे, वरना तेरा सिर फोड़कर रख देंगे। लेकिन उसकी धमकी सुनकर तुम बस ठंडी और खौफनाक हंसी हंसे। ये कमीने भिखारी सच में पिछले जन्म जैसे ही हैं। अगले ही पल तुमने अपने शरीर की ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी को उस गुजार में झोंक दिया। ये देखते ही उस भिखारियों के लीडर की हालत खराब हो गई। उसने घबराकर चिल्लाया, अरे नहीं, वो गू कीड़े को रिफाइन कर रहा है, जल्दी रोको उसे, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर वो भिखारी तुरंत घबरा गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और तुम्हारी तरफ झपट पड़े। उस पल उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, तुम्हें जान से मारना। लेकिन उन्हें देखकर तुम्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। लेवल 7 के मास्टर जैसी मानसिक शक्ति होने के कारण बिना गू कीड़ों के भी तुम उन्हें आसानी से मार सकते थे। और अब तो तुमने एक गू कीड़े को अपने वश में कर लिया था। अगले ही पल आसमान को छूती हुई एक भयंकर आग भड़क उठी।
तुम किसी आग के पुतले की तरह लग रहे थे। तुम्हारा पूरा शरीर लपटों से घिर गया था। तुम्हारी ताकतवर मानसिक शक्ति उस अग्निगु को उसकी सीमा से परे इस्तेमाल कर रही थी। तुमने बस हल्का सा हाथ घुमाया और आग ने पल भर में उन्हें निगल लिया। लपटों में जलते हुए वो भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगे। दर्द से चीखते हुए वो चिल्लाए, नहीं, मुझे मत मारो, हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनकी ये बातें सुनकर तुम्हें बस हंसी आ रही थी। पिछले जन्म में तुमने भी ऐसे ही रहम की भीख मांगी थी। अपना गुजार उन्हें सौंप दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें अधमरा कर दिया था। देखते ही देखते वो सब आग में जिंदा जलकर खाक हो गए। तुम उन भिखारियों की लाशों के बीच जाकर खड़े हो गए और तुरंत ही अपना आयुगु सक्रिय कर दिया। तभी उनकी लाशों से हल्के हरे रंग के धागे हवा में तैरने लगे और तुम्हारे शरीर में समाने लगे। तुमने सफलतापूर्वक 110 साल की उम्र सोख ली थी। तुम इस नतीजे से बहुत खुश थे। सिर्फ 8 भिखारियों से इतनी ज्यादा उम्र मिल गई। वाकई ये चोटी के 23 गु में से एक कहलाने लायक है। आमगु मास्टर्स को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आयु कीड़ा नाम का एक गु वश में करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ वक्त ही बर्बाद नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा ऊर्जा भी खर्च होती है। आयु गु के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। तुमने थोड़ी देर सोचा और तुम्हें गुजार की दुकान वाले विकास गु की याद आई। अगर तुम्हें वो विकास गु मिल जाए तो तुम सिर्फ 2 महीने के अंदर लेवल 4 के गु मास्टर बन सकते हो। विकास गु एक पौराणिक कीड़ा है जो गु कीड़ों की सूची में 88वें नंबर पर आता है। इसमें दूसरे गु कीड़ों को विकसित करने की जादुई ताकत होती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम इस अग्नि गु को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकते हो। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढना। इसके बाद तुम एक 3 सितारा होटल पहुँचे। वहाँ आराम से नहाने के बाद तुम्हारी सारी थकान मिट गई। तुमने टीवी चालू किया जिस पर दुनिया भर की खबरें आ रही थी। तुम्हारे दिमाग में इस समय की ज्यादा यादें नहीं थी, इसलिए तुम्हें आसपास के हालात को अच्छे से समझना था। यूरोप की लॉक नेस झील में मौसम बदलने वाले पौराणिक समुद्री राक्षस के दिखने की खबर है। एक लेवल 6 का वाटर गु मास्टर वहाँ की जांच के लिए गया था, लेकिन अब वो लापता है। प्रशांत महासागर के बरमूडा ट्रायंगल में एक रहस्यमयी जगह उभर आई है, जहाँ से एक प्राचीन अंडरग्राउंड शहर पानी के ऊपर आता दिख रहा है। जापान के माउंट फूजी ज्वालामुखी में भी विस्फोट के संकेत मिले हैं। किसी ने उस ज्वालामुखी के मुहाने पर एक खौफनाक और विशालकाय आग का राक्षस देखा है। चीन भर में 72 रहस्यमयी मकबरे सामने आए हैं, जिन्हें राजा काओ काओ का मकबरा माना जा रहा है। इसके अंदर जाने का तरीका अभी किसी को नहीं पता। इन खबरों को देखकर तुम गहरी सोच में डूब गए। पिछले जन्म में ये सारी जगहें मौत का कुआं साबित हुई थी, लेकिन काओ काओ के वो 72 मकबरे एक बहुत बड़ा मौका थे। 6 महीने बाद वे 72 मकबरे एक साथ खुलेंगे, पर उनमें से सिर्फ एक मकबरा ही असली था जहां से काओ काओ को जगाया जा सकता था। लेकिन तब जो गु मास्टर अंदर गए थे उन्होंने उसे नहीं जगाया, बल्कि उन्होंने काओ काओ को हमेशा के लिए सोता हुआ ही छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग दांव खेलने से डर गए थे। किसी को नहीं पता था कि जागने के बाद वो इंसानों के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप। लेकिन तुम्हें सच पता था, काओ काओ जागने के बाद चीन की रक्षा करेगा और चीन के उन होनहार युवाओं को भी बेमौत नहीं मरना पड़ेगा। ये सोचकर तुम्हारे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इस जन्म में बॉस काओ काओ को बाहर खेलने का मौका देना ही चाहिए। जहाँ तक पैसों की बात है, दुकान से उस नीले दर्जे वाले विकास गु को हासिल करने के लिए तुमने तय किया कि पहले पिछले जन्म के एक छोटे से खजाने को अपने नाम किया जाए। पिछले जन्म में अपनी जान बचाकर भागते हुए तुम्हें सिल्वर रिवर शहर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे गलती से एक हरा गुजार मिल गया था। बाजार में एक हरे गुजार की कीमत 1 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर होती है। इतनी बड़ी रकम हाथ लगने के बाद और भविष्य की जानकारी होने की वजह से तुम पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका अपना सकते थे। उस जार को खोलकर 10 लाख की कीमत वाला नीला गुजार हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जाहिर है ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था। इसलिए नहाने के ठीक बाद होटल के स्लीपवेयर में ही तुम होटल के रिसेप्शनिस्ट की अजीब नजरों के बीच बाहर निकल गए। जब तुम एक छोटी गली के पास से गुजरे तो तुम्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो क्लीनर संगठन का ली लेंग था। क्लीनर एक सरकारी संगठन है जो शहर में घुसने वाले खतरनाक जानवरों और राक्षसों का खात्मा करता है। पिछले जन्म में इसी गली में उसने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम मरने वाले थे। अपने रक्षक से दोबारा मिलने पर उसे हेलो कहना तो बनता ही था। गुड इवनिंग कैप्टन ली, आज मिजाज काफी अच्छा लग रहा है। इतनी रात गए यहाँ लोगों को मार रहे हो। बेचारी इन छोटी भिखारियों की मौत कितनी दर्दनाक है। ली लेंग ने मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा, उसके होंठ फड़के और वो बोला, कोई काम नहीं है तो जल्दी घर जाओ। इस इलाके में कुछ दुष्ट गु मास्टर घूम रहे हैं। तुम्हारी लेवल 7 की जबरदस्त मानसिक शक्ति के छिपे होने के कारण ली लेंग को तुम पर किसी भी गु कीड़े का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर तुमने तुरंत उसे सलाम ठोका और कहा, जी कैप्टन ली, मैं अभी वापस जाता हूँ। वहाँ से दूर जाने के बाद तुमने बड़बड़ाना शुरू किया, दुष्ट गु मास्टर तो तुम हो।
तुम्हारा पूरा खानदान दुष्ट गू मास्टर है। शहर का बाहरी इलाका इन्हें शहर के सुरक्षित घेरे में नहीं आता था। रास्ते में खूंखार जानवरों या राक्षसों के मिलने का काफी खतरा था। थोड़ी देर सोचने के बाद तुमने पहले अपने लेवल 1 के फायर गू की ताकत बढ़ाने का फैसला किया। लेवल 1 का फायर गू बहुत ही आम कीड़ा होता है। इसकी लड़ने की क्षमता न तो बहुत ज्यादा होती है और न ही बहुत कम, इसलिए इसे लेवल 2 में ले जाने की शर्तें भी बहुत आसान थी। इसके लिए बस 10 साल की उम्र चाहिए थी। आमतौर पर जब तक किसी को अपने गू कीड़े के विकास का सही रास्ता न पता हो, तब तक ज्यादातर लोग अपने कमजोर गू कीड़ों को अपग्रेड नहीं करते। पहला कारण यह है कि कमजोर कीड़ों को लेवल 2 तक पहुंचाने में ताकत में कोई खास इजाफा नहीं होता, और दूसरा कारण है उम्र की अहमियत। कोई भी अपनी कीमती उम्र ऐसे कीड़े पर बर्बाद नहीं करना चाहता जिसे कभी भी फेंका जा सके। लेकिन तुम्हारे लिए उम्र महज एक नंबर है। अभी भी तुम्हारे पास 121 साल की उम्र बाकी है, जो कि बहुत है। तुमने अपना इन्फो पैनल खोला और अपग्रेड का विकल्प चुना। जैसे ही तुम्हारी उम्र के 10 साल कम होकर फायर गू के अंदर गए, फायर गू के पूरे शरीर से अचानक तेज आग की लपटें निकलने लगी और उसकी आग की तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी पीठ पर धीरे धीरे आग का एक निशान छप गया। लेवल 2 का फायर गू सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया था। तुमने अपनी मानसिक शक्ति से इसे महसूस किया और खुशी से सिर हिलाया। हालांकि फायर गू की ताकत में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया था और न ही उसे कोई नई शक्ति मिली थी, लेकिन उसकी आग की ताकत पहले से दोगुनी हो चुकी थी। 1 घंटे बाद तुम आखिरकार अपने पिछले जन्म की यादों वाले उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। पिछले जन्म में गुंडों से बचकर भागते हुए तुम गलती से यहाँ आ गए थे। अब चूंकि 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, तुम उस गू मटके की सही जगह बिल्कुल भूल चुके थे। तुमने पुराने पेड़ का चक्कर लगाया, तभी तुम्हारी नजर एक अलग रंग की मिट्टी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अभी अभी खोदा हो। तुमने अंदाजे से वहाँ थोड़ी खुदाई की और सच में अंदर से एक हरे रंग का गू मटका निकल आया। ये बिल्कुल वही मटका था जो तुम्हें पिछले जन्म में मिला था। तुम थोड़े हैरान रह गए, क्या यह अभी अभी प्रकट हुआ है? इस बारे में ज्यादा सोचे बिना तुमने अपना पूरा ध्यान उस हरे मटके पर लगा दिया। अगले ही पल मटके के ऊपर एक जानकारी चमक उठी। इस मटके के अंदर लेवल 1 का इनविजिबल गू छिपा है। इसे अपना बनाने के बाद तुम्हें गायब होने की शक्ति मिल जाएगी। खुशी के मारे तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगा। हरे रंग के मटके से एक नीले दर्जे का गू कीड़ा निकल आया था, वो भी इतना दुर्लभ इनविजिबल गू। तुम्हें तो पता ही होगा कि नीले रंग के मटके से भी गायब होने वाला गू कीड़ा मिलना कितना मुश्किल होता है। बाजार में एक इनविजिबल गू की कीमत कम से कम 50 लाख चांदी के सिक्के होती है, और इसकी इतनी मारामारी होती है कि पैसा होने पर भी यह मिलता नहीं है। ये सोचकर कि तुमने पिछले जन्म में इसे बेच दिया था, और वो भी कौड़ियों के भाव, महज 1 लाख चांदी के सिक्कों में, तुम्हारा मन किया कि खुद को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दो। बिना एक भी पल गवाए तुमने सीधे अपनी उम्र के 100 साल खर्च करके उसे खोल दिया। अगले ही पल मटके से नीले रंग की तेज रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी के बीचों बीच आधे पारदर्शी शरीर वाला एक गू कीड़ा बैठा था। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपनाने वाले थे, अचानक एक तगड़ा आदमी सामने कूद पड़ा और गुस्से से चीखा, मैंने अभी तो इसे जमीन में गाड़ा था, बस टॉयलेट करने ही गया था, और तूने उसे खोद निकाला। ये सुनकर तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि यह गू जार कोई जंगली नहीं है, तभी तो वहाँ की मिट्टी का रंग अलग था। वो हट्टा कट्टा आदमी इस वक्त गुस्से से लाल होकर तुम्हें घूर रहा था, और उसकी कमर से एक विशाल, ये तो स्काई स्नेल गू है। तुमने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। स्काई स्नेल गू ब्लू टियर का एक लड़ाकू गू कीड़ा, जिसके पास जानलेवा जहर होता है। ब्लू टियर के गू कीड़ों में इसकी ताकत सबसे खतरनाक मानी जाती है, और देखने से लग रहा था कि स्काई स्नेल गू की ताकत लेवल 3 की है। लेवल 3 के बाद यह अपना एक विशाल रूप भी बुला सकता है। इसकी लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर सच में लड़ाई हुई तो तुम्हारा फायर गू 1 सेकंड में ही मारा जाएगा। तुमने अपना सिर खुजाया और थोड़ी झिझक के साथ कहा, अरे अगर मैं कहूँ कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है तो क्या तुम मानोगे? तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो, और जाहिर है उस हटे कट्टे आदमी को तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी खूंखार आंखों से घूरते हुए चिल्लाकर कहा, इत्तेफाक की तो ऐसी की तैसी। सच सच बता, तू कब से मेरा पीछा कर रहा है? उस आदमी के शरीर से इस वक्त खतरनाक जानलेवा आभा निकल रही थी। अगर तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत न होती कि वो तुम्हें समझ ही न पाए, तो उसने कब का तुम पर हमला कर दिया होता। तुम्हारे होंठ थोड़े फड़फड़ाए और तुमने कहा, यार सच में ये बस एक इत्तेफाक ही है। इत्तेफाक है तो ठीक है, अभी के अभी वो जार मुझे वापस कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहते ही उस आदमी के पीछे एक विशाल स्नेल की परछाई उभर आई, और एक बेहद ठंडी और खौफनाक ऊर्जा सीधे तुम्हारे ऊपर दबाव डालने लगी। साफ था कि उस गंजे आदमी ने भी अभी अभी वो नीली रोशनी देखी थी। उस स्नेल की परछाई को देखते हुए तुमने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और सोचा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये स्काई स्नेल गू लेवल 3 तक पहुंच चुका है। बस इसका शरीर अभी पूरी तरह से हरा नहीं हुआ है।
इसके जहरीले दांत और पंजे अभी तक नहीं निकले हैं, मतलब ये लेवल 4 तक नहीं पहुंचा है। ये सुनकर वो हट्टा कट्टा आदमी हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम एक नजर में ही स्काई स्नेल गू को पहचान लोगे। और तो और तुमने उसकी खासियतें भी बता दी। आज तक उसने किसी और के बारे में नहीं सुना था जिसने स्काई स्नेल गू को कंट्रोल किया हो। उसने इसे पालने का हर एक तरीका खुद अपनी मेहनत से सीखा था। आखिर कौन है तू? तुझे इस गू के बारे में कैसे पता? उसकी बात सुनकर तुमने जानबूझकर घमंड दिखाते हुए कहा, बस एक ब्लू टियर का स्काई स्नेल गू ही तो है, इसके बारे में पता होना तो आम बात है ना? ये सुनकर उस आदमी का चेहरा गुस्से और हैरानी से काला पड़ गया। आम बात है? जब से उसे ये स्काई स्नेल गू मिला था उसने इंटरनेट पर न जाने कितनी ही जानकारी छानी थी, लेकिन उसे एक भी काम की चीज नहीं मिली। उसने मदद के लिए इंटरनेट पर पोस्ट भी डाले, उल्टा हजारों लोग उसी से पूछने लगे कि यह स्काई स्नेल गू होता क्या है। उसे तो लगने लगा था कि पूरी दुनिया में ये गू सिर्फ उसी के पास है। आज पहली बार उसने किसी और के मुंह से इस गू का नाम सुना था। हालांकि वो अंदर से बहुत हैरान था, लेकिन उसने अपनी उत्सुकता को जबरदस्ती दबाते हुए कहा, अगर तुझे पता भी है तो क्या उखाड़ लेगा? अगर तूने मेरा जार वापस नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तुमने हाथ हिलाते हुए साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल नहीं, यह मैंने उस पेड़ के नीचे से खोदा है, यह एक जंगली गू जार है और अब मेरा है। ये सुनते ही वो आदमी आग बबूला हो गया और गुस्से से कांपने लगा। उसने तय कर लिया था कि चाहे तुम्हारी हैसियत जो भी हो, पहले वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा। उसे हमला करने के लिए आगे बढ़ता देख तुमने तुरंत बात संभालते हुए कहा, रुको, ये जार तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा मौका दे सकता हूँ जिससे तुम सीधा लेवल 4 में पहुंच जाओगे, एक बहुत बड़ा मौका। ये सुनते ही उस आदमी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो पिछले 10 सालों से लेवल 3 पर ही अटका हुआ था। अगर वो सच में लेवल 4 तक पहुंच सकता है तो एक ब्लू टियर का गू कीड़ा क्या चीज है। इसके लिए तो वो अपनी सारी दौलत लुटाने को भी तैयार था। अगर तू सच में मुझे लेवल 4 तक पहुंचा सकता है तो ये हरा जार तेरा हुआ, और तो और मुझ पर तेरा एक एहसान भी रहेगा। क्या कहते हो? और साथ में मैं तुम्हें अपने इस गू का एक बूंद असली जहर भी दूंगा। आखिरकार ये रैंक 4 पर जाने का एक बहुत बड़ा मौका है। तियान वो गू का मुख्य जहर बहुत ही कीमती होता है। इसकी एक बूंद भी खोने से तियान वो गू की ताकत सीधे तौर पर कम हो सकती है। इस तरह की खास चीज तो बाजार से लगभग गायब ही हो चुकी है। इस सच में अनमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये सुनकर उस हटे कट्टे आदमी ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तियान वो गू के पास कुल मिलाकर कुछ ही बूंदे तो मुख्य जहर की है। उस आदमी का ऐसा रिएक्शन तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक ही था। अगर मैं तुम्हारे तियान वो गू को रैंक 4 तक पहुंचा दूं, तो क्या उसे जहर की कोई कमी रहेगी? रैंक 4 सुनते ही उस हटे कट्टे आदमी का शरीर कांप उठा। अगर सच में ये रैंक 4 पर पहुंच जाए तो सारा जहर देने में भी कोई घाटा नहीं है। आखिर रैंक 4 के बाद जो भी कमी होगी वो अपने आप पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो आदमी मान गया। अगर तुम सच में इसे रैंक 4 तक पहुंचा सकते हो तो मैं तुम्हें जहर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले तरीका बताना होगा। तियान वो गू को रैंक 4 तक ले जाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है एक बैंगनी रंग की जहरीली घास और 3000 साल की उम्र। ये सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। ये तियान वो गू को रैंक 4 में बदलने का वो तरीका था जो सिस्टम पैनल ने बताया था। इस जानकारी को पाने के लिए किसी के पास पहले से ही रैंक 3 का तियान वो गू होना जरूरी है। तुमने बड़े ही शांत चेहरे के साथ आगे कहा, मुझे भी पता है कि इस तरीके की शर्तें बहुत ही मुश्किल हैं। जहरीली घास जहर वाले गुण का एक बहुत ही उच्च स्तर का सामान है जो बाजार में पैसे देने पर भी नहीं मिलता। उस आदमी ने अपनी बेचैनी को जबरदस्ती काबू में करते हुए कहा, तुम्हें ये बात पता है, यही बहुत है। तो फिर क्या? तो मेरे पास तियान वो गू को रैंक 4 तक ले जाने का एक और तरीका भी है। अपने पिछले जन्म में तुमने रैंक 5 के एक गू मास्टर को मारा था जिसके पास तियान वो गू था, और उसकी चीजों में से तुमने तियान वो गू को रैंक 4 तक पहुंचाने का एक दूसरा तरीका देखा था। ये सुनकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। गू कीड़ों को विकसित करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। ये बात गू मास्टर्स की दुनिया में कोई राज नहीं है। उसने अपने बेचैन मन को जबरदस्ती शांत करते हुए पूछा, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा बताया हुआ तरीका बिल्कुल असली है? ये सुनकर तुमने एक चौड़ी मुस्कान दी और अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत नहीं है, आसमान को मुझ पर भरोसा है, बस इतना ही काफी है। इसके बाद तुमने अपने दोनों हाथों से एक मुद्रा बनाई और फिर तेज आवाज में ऐलान किया, आसमान और जमीन गवाह रहे, मैं एक नए तरीके को दर्ज कर रहा हूँ। तुम्हारे इतना कहते ही अगले ही पल एक भयानक सुनहरी बिजली कड़क उठी। अनगिनत सुनहरी बिजलियों ने पूरे रात के आसमान को रोशन कर दिया और तभी तुम्हारे सामने एक सुनहरा कागज और कलम आ गए। यह आसमान और जमीन की ताकत थी। सिर्फ एक असली तरीका ही आसमान और जमीन से मंजूरी पा सकता है। अगर तरीका नकली हुआ तो वो कागज पर दर्ज ही नहीं होगा। अपने सामने इस सुनहरे चमत्कार को देखकर उस आदमी की आंखें हैरानी से फटी रह गईं।
उसने एक बार इंटरनेट पर एक पोस्ट पढ़ी थी। अफवाह थी कि केवल रैंक 6 या उससे ऊपर के ताकतवर लोग ही आसमान और जमीन को गवाह बनाकर कोई तरीका दर्ज कर सकते हैं। उस आदमी के रिएक्शन को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अपने पिछले जन्म में तुम रैंक 7 के एक महान योद्धा बन चुके थे। वो मानसिक छाप अभी भी तुम्हारी आत्मा में गहराई तक छपी हुई थी, इसलिए जाहिर है कि तुम ऐसा कर सकते थे। तियान वो गू का रैंक 4 का तरीका। 3 जमीनी सेंटीपीड गू, 1 जहरीला स्नेल गू, 2 जहरीली गेहूं की घास और साथ में 1000 साल की उम्र। इससे तियान वो गू रैंक 4 में पहुंच जाएगा। जैसे ही यह तरीका दर्ज हुआ, उस कागज पर एक सुनहरी छाप उभर आई। इसका मतलब था कि इसे आसमान और जमीन ने कामयाबी से मंजूरी दे दी है। फिर तुमने मुड़कर वो कागज उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? वो आदमी इतनी खुशी में था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और साथ ही उसे अंदर ही अंदर एक खौफ भी महसूस हो रहा था। ऐसी खौफनाक ताकत, या तो सामने वाला कोई रैंक 6 का ताकतवर इंसान है या फिर कोई ऐसा बेजोड़ टैलेंट है जिसके पास नारंगी रंग का रिकॉर्ड करने वाला गू कीड़ा है। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इसके पीछे किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ है। ऐसे जीनियस को बिना किसी सुरक्षा के कैसे छोड़ा जा सकता है? उस आदमी ने घबराते हुए अपना थूक निगला। उसका शरीर अभी भी बुरी तरह कांप रहा था और वो सोचने लगा, अगर मैंने अभी सच में इस पर हमला कर दिया होता तो शायद मेरा नामो निशान ही मिट जाता। और अगले ही सेकंड उस आदमी ने तुरंत एक खंजर निकाला और सीधा तियान वो गू के पेट में घोंप दिया। उसने सारा जहर एक बोतल में निचोड़ लिया और फिर बहुत ही आदर के साथ वो बोतल तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। बॉस, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। उस हटे कट्टे आदमी का रवैया बहुत ही सच्चा और विनम्र लग रहा था। तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी स्वर्गीय गू को पूरी तरह से निचोड़ लेगा। तुम उसे जितना देख रहे थे वो उतना ही सही बंदा लग रहा था। यह आदमी तो दोस्ती करने लायक है। पिछले जन्म में अगर इस आदमी के गाड़े हुए हरे गू मटके से मदद न मिली होती तो तुम इन्हें शहर में कब के मारे गए होते। सच कहूँ तो तुम पर अब भी इस आदमी का एक एहसान है। जहर लेने के बाद तुमने वो फॉर्मूला उस आदमी को दे दिया। फॉर्मूला मिलते ही वो आदमी खुशी से झूम उठा। जैसे ही उसने शुक्रिया कहने के लिए अपना सिर उठाया, उसने देखा कि तुम तो वहां से बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो चुके थे। ये देखकर वो हैरान रह गया और बोला, सच में कोई महान हस्ती थे। कितनी जल्दी गायब हो गए। मुझे तो उनके आसपास होने का एहसास तक नहीं हुआ। अपने हाथ में पकड़े फॉर्मूले को देखकर वो आदमी कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जियाओ डुआ, पापा को आखिरकार तुम्हारी मौत का बदला लेने का मौका मिल ही गया। लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता था कि तुम असल में कहीं गए ही नहीं थे, बस अदृश्य हो गए थे। इतने लंबे समय में तुमने उस अदृश्य गू को बहुत पहले ही अपने नियंत्रण में कर लिया था। लगता है इस आदमी का भी कोई दुखद अतीत है। चलो, इस फॉर्मूले को मेरा एहसान चुकाने का तरीका समझो। येन्हे शहर की गू मास्टर स्ट्रीट 1500 मीटर से भी लंबी है। यहाँ गू मास्टर अपनी रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान खरीद सकते हैं। इस बार तुम्हारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था गू मटके खोलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ताकतवर गू कीड़े निकालकर तुम अपनी ताकत बढ़ा सको। हालांकि अभी तुम्हारे पास 3 गू कीड़े हैं। सबसे ऊंचे लाल ग्रेड का आयु गू, नीले ग्रेड का अदृश्य गू और सफेद ग्रेड का अग्नि गू। लेकिन इन तीनों गू कीड़ों का आपस में कोई खास तालमेल नहीं है। ये एक साथ मिलकर कोई खास असर नहीं दिखा सकते। और इसके अलावा तुमने अभी तक गू मास्टर रैंक के मूल्यांकन के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से अनुरोध भी नहीं किया है। इसलिए सच कहूँ तो तुम अभी भी एक मामूली गू मास्टर ही हो। तुम अभी रैंक 1 में भी नहीं आते। लेकिन तुम्हें जिस बात की सबसे ज्यादा उत्सुकता थी वो ये थी कि पुनर्जन्म के बाद तुम्हारे पास एक रैंक 7 गू मास्टर की आध्यात्मिक छाप है। तो जब तुम दोबारा से रैंक 1 में कदम रखोगे तो क्या स्वर्ग और पृथ्वी अब भी तुम्हें इनाम देंगे? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के इनाम एक गू मास्टर को सिर्फ तभी मिलते हैं जब वो अगले रैंक में प्रवेश करता है। ये इनाम अक्सर बहुत कीमती होते हैं, इतने कीमती कि उनमें से कई चीजें असली दुनिया में पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। यही सब सोचते हुए तुम एक गू मटके की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही तुम अंदर गए, एक बेहद आकर्षक महिला कर्मचारी तुरंत तुम्हारे पास आए। हेलो सर, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। क्या आपको सामान ढूंढने में मेरी मदद चाहिए? ये सुनकर तुमने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। तुम्हारी बात समझकर वो कर्मचारी चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके बाद तुमने शेल्फ पर रखे गू मटकों को चुनना शुरू किया। शेल्फ पर ज्यादातर मटके सफेद और भूरे रंग के थे और कुछ गिने चुने हरे रंग के मटके भी थे। सिर्फ बीचों बीच एक नीले रंग का गू मटका रखा हुआ था। तुमने उन मटकों को ध्यान से देखना शुरू किया तो एक एक करके उनकी जानकारी सामने आने लगी। भूरा गू मटका, इसके अंदर सिर्फ बेकार सी मिट्टी है, इसमें कोई पोषण नहीं है, इससे तुम एक फूल भी नहीं उगा सकते। सफेद गू मटका, इसके अंदर सिर्फ एक बड़ा सा गोबर का ढेर है, इसे खोलने पर तुम्हें भयंकर बदबू का सामना करना पड़ेगा। एक और सफेद गू मटका, इसके अंदर एक जल बिंदु गू है जो सफेद ग्रेड का है। ये सबसे शुरुआती स्तर का लड़ाकू गू कीड़ा है। फिर से भूरा गू मटका, इसके अंदर एक जहरीली मधुमक्खी है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है।
इसे खोलने पर वो तुम्हें डंक मार देगी और हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। सफेद गू मटका, इसके अंदर एक मृत्यु गू है। इसे खोलते ही जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। इसके अंदर एक मृत्यु गू है, खोलते ही मौत का फरमान। इसे खोलने पर तुम्हारी पल भर में मौत हो जाएगी, खोलते ही पल भर में मौत। तुम जितना इन्हें देखते तुम्हारे चेहरे के भाव उतने ही अजीब होते जा रहे थे। क्या इस दुकान के मालिक के पुरखों की कब्र किसी ने खोद दी है? इतने सारे गू मटकों में से लगभग सभी के अंदर कुछ न कुछ जानलेवा या बुरा असर ही था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि एक सफेद मटके में से मृत्यु गू निकल सकता था। मृत्यु गू इन मटकों में पाया जाने वाला सबसे खूंखार गू कीड़ा है, इसके मुकाबले कोई और है ही नहीं। आमतौर पर ये नीले गू मटकों में ही मिलते हैं। हर मटका खोलने वाले का सबसे बुरा सपना, जैसे ही मटका खोलने पर मृत्यु गू बाहर आता है वो तुरंत अपना फैसला सुना देता है। 50% संभावना जीने या मरने की, जैसे सिक्का उछालकर अपनी जिंदगी और मौत पूरी तरह से किस्मत पर छोड़ देना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रैंक के गू मास्टर हो, अगर मृत्यु गू का फैसला मौत है तो तुम्हारी वहीं के वहीं मौत हो जाएगी, बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कुछ पल सोचने के बाद तुमने हाथ बढ़ाकर उस सफेद गू मटके को उठा लिया। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला एक खतरनाक हथियार बन सकता है। इसके बाद तुमने जल बिंदु गू वाला सफेद मटका उठाया। जल बिंदु गू और अग्नि गू दोनों की कीमत लगभग बराबर ही होती है, करीब 3 लाख चांदी के सिक्के। अगर अग्नि गू और जल बिंदु गू दोनों को रैंक 3 से ऊपर तक विकसित कर लिया जाए तो उन दोनों को मिलाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि ये दोनों आग और पानी की तरह एक दूसरे के जानी दुश्मन लगते हैं, लेकिन यही आपस में टकराने वाली ताकत बहुत कम संभावना के साथ मिलकर एक और भी ज्यादा ताकतवर गू कीड़े में बदल सकती है। हरे स्तर का जल अग्नि गू, आग और पानी के मिलने से बनी वो ताकत लड़ाई में बेहद खूंखार होती है। इसके बाद तुम हरे और नीले गू मटकों वाले इलाके में आ गए। तुम्हारे सामने फिर से ढेरों जानकारियां चमकने लगी। हरा गू मटका, इसके अंदर एक बड़ा सा सॉसेज है, भूरे स्तर का, जंग के समय के लिए एक स्वादिष्ट राशन। हरा गू मटका, इसके अंदर बुढ़ापे की ताकत है। इसे खोलते ही तुम तुरंत बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी उम्र 20 साल कम हो जाएगी। हरा गू मटका, इसके अंदर एक बीमारी है, ये तुम्हें बीमार कर देगा, बस सरसरी निगाह डालने पर ही। तुम्हारा सिर चकरा गया। भाई, कहीं इस दुकानदार की किस्मत पैदाइशी ही पनौती तो नहीं है? बुढ़ापा, बीमारी, बदकिस्मती, ऐसे मटके जिन्हें देखकर कुत्ते भी रास्ता बदल ले, वो सब के सब खरीद लाया। तभी तो सोचूं इस दुकान में इतनी मनहूसियत क्यों है, एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा। अगर मुझे ये हिंट्स नहीं दिख रहे होते तो शायद मैं इस दुकान से जिंदा ही बाहर नहीं निकल पाता। तुमने जैसे तैसे अपना धैर्य बनाए रखा और सब कुछ देखा। आखिरकार तुम्हें अंदर कुछ ठीक ठाक गू कीड़े मिल ही गए। एक 10,000 साल वाला आयु गू, इसे सोखने के बाद सीधे 10,000 साल की उम्र बढ़ जाएगी। गू मास्टर्स के लिए अपनी उम्र बढ़ाने का इकलौता तरीका इन आयु गू को सोखना ही होता है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ चांदी के सिक्के होगी। एक नीले स्तर का तलवार गू, बहुत ही खतरनाक हमले वाला एक लड़ाकू गू कीड़ा, ये पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकता है। इसकी कीमत कम से कम 50 लाख चांदी के सिक्के तो होगी। और एक हरे स्तर का बिजली गू है जिसकी कीमत 8 लाख चांदी के सिक्के है। फिर तुम 9 गू मटके लेकर बिल चुकाने के लिए काउंटर पर आए। एक नीले गू मटके के 10 लाख, 5 हरे गू मटकों के 5 लाख और 3 सफेद गू मटकों के 30,000। इन 9 मटकों के लिए तुमने कुल 15,30,000 चांदी के सिक्के खर्च किए। अभी तुम्हारे कार्ड में 30 लाख चांदी के सिक्के हैं, जो बिल्कुल काफी हैं। यहाँ आने से पहले तुमने स्वर्ग गू के जहर की एक बूंद बेचकर पैसे कमाने का सोचा था, लेकिन रास्ते में किस्मत से एक घायल रैंक 3 की महिला गू मास्टर मिल गई, तो तुमने चलते फिरते अपनी रैंक 7 की ताकतवर मानसिक शक्ति से उसके गू कीड़े को ठीक कर दिया और बदले में उसने तुम्हें इलाज के 30 लाख सिक्के दे दिए। साथ ही इससे तुम्हें पैसा कमाने का एक और शॉर्टकट मिल गया, एक पेशेवर गू डॉक्टर बनना। गू कीड़ों के लिए सही तालमेल बिठाना और उनका इलाज करना असल में हमेशा से एक बहुत बढ़िया पेशा रहा है। कुछ मशहूर उस्तादों की फीस तो आमतौर पर करोड़ों से शुरू होती है, और तुम जो किसी समय रैंक 7 के दमदार योद्धा रह चुके हो, तो तुम तो सच में एक असली उस्ताद हो। ये सोचकर तुमने दुकानदार से पूछा, हाँ सुनो, क्या तुम्हारी दुकान पुराने गू कीड़े वापस खरीदती है? जी बिल्कुल खरीदते हैं सर, हम बाजार के तय दामों पर ही सब कुछ वापस लेते हैं। क्या आपके पास बेचने के लिए कुछ फालतू गू कीड़े हैं सर? तुमने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारा इरादा था कि इन 9 गू मटकों में से वो 2 गू कीड़े बेच दो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। आखिर तुम्हारे पास भगवान की आंख है, फिर भी मटके खोलने के लिए तुम्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े। ये तो तुम्हारे लिए बेइज्जती की बात है। पहले तुमने सोचा था कि मटके खरीदने के बाद गरीब बस्ती में जाकर चक्कर लगाओगे और वहाँ के कुछ खूंखार गुंडों को ठिकाने लगाकर अपनी उम्र बढ़ाने का इंतजाम करोगे, लेकिन अब जब तुम्हें 10,000 साल वाला आयु गू मिल गया है तो फिलहाल के लिए उन बेचारों की जान बख्श देते हैं। अभी तुम्हारे पास जीने के लिए 11 साल बचे हैं, जो सफेद गू मटका खोलने के लिए बिल्कुल सही है।
इसके बाद तुमने वो सफेद गू मटका उठा लिया। 10 साल की उम्र जार में डालते ही अचानक गू जार से एक तेज चमकती हुई सफेद रोशनी निकली। आंखों के सामने एक मोटा सा कीड़ा हवा में तैरने लगा। उसके शरीर पर मांस के 10 छल्ले बने हुए थे। हर एक छल्ला 1000 साल की उम्र को दर्शाता था। ये देखते ही पास खड़ी लड़की ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो खुशी से उछलते हुए चिल्लाई, 10,000 साल वाला जीवन कीड़ा, ये तो सच में 10,000 साल वाला कीड़ा है। सर, आपकी तो किस्मत ही चमक गई। पूरे 1 महीने बाद आखिरकार किसी को हमारी दुकान से कोई इतनी बढ़िया चीज मिली है। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम्हारी दुकान से 1 महीने से कुछ भी ढंग का नहीं निकला? उस लड़की ने जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इस पूरे महीने हमारी दुकान में आने वाला हर ग्राहक खाली हाथ और निराश ही लौटा है। हद तो तब हो गई जब 2 ग्राहकों की तो दुकान में ही मौत हो गई। एक को तो फटने वाला कीड़ा मिल गया था जो सीधा उसके मुंह पर ही फट गया, और दूसरे ग्राहक के हाथ तो साक्षात पनौती लग गई थी। वो दुकान से बाहर निकला ही था कि गिरकर उसकी जान चली गई। उसकी बातें सुनकर तुम्हें लगने लगा कि यह जगह तो बहुत मनहूस है। जरूर इस दुकान के मालिक ने पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा। ये जगह तो सच में श्रापित लग रही है। 1 महीने से किसी की किस्मत नहीं चमकी वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 लोगों की जान भी चली गई। तुम्हें इस तरह अजीब नजरों से घूरते देख उस लड़की ने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। लगता है अब हमारी दुकान की किस्मत बदल रही है। देखिए ना, आपको 10,000 साल वाला कीड़ा जो मिल गया, इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ चांदी के सिक्के है। अब तो आप बाकी के जार वापस नहीं करेंगे ना? वो लड़की अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। अगर मैनेजर को पता चला कि उसकी बकवास की वजह से 10 लाख से भी ज्यादा के जार वापस हो गए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी हालत देखकर तुम मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, डरो मत, मैं इन्हें वापस नहीं करूंगा। क्या पता पहले आने वाले ग्राहकों ने सारे खराब जार चुन लिए हों और अब सिर्फ अच्छे वाले ही बचे हों। उस 10,000 साल वाले कीड़े को अपने अंदर समाहित करने के बाद तुमने एक और हरे रंग का गू जार उठा लिया। जैसे ही तुमने उसमें 100 साल की उम्र डाली, जार से अचानक एक तेज हरी रोशनी फूट पड़ी और फिर बिजली की तरह कड़कड़ाता हुआ एक कीड़ा आंखों के सामने आ गया। यह नजारा देखकर तो उस लड़की की आंखें ही फटी रह गईं। बिजली वाला कीड़ा, बाजार में इसकी कीमत 8 लाख चांदी के सिक्के है। सर, आपका तो फिर से जैकपॉट लग गया। क्या हमारी दुकान की पनौती सच में खत्म हो गई? वो खुशी से पागल ही हो गई और अगले ही पल अपनी जगह पर जोर जोर से उछलने लगी। आखिरकार अब मैं किसी मनहूस दुकान की कर्मचारी नहीं रही। अब से यह एक लकी दुकान कहलाएगी। इसके बाद तुमने एक के बाद एक 3 और हरे जार खोले। पहला था हरे रंग का स्टोरेज कीड़ा जिसमें सामान रखा जा सकता था। शुरुआत में इसके अंदर 1 क्यूबिक मीटर की जगह होती है और इसकी कीमत 15 लाख चांदी के सिक्के है। दूसरा था हरे रंग का ब्यूटी कीड़ा। लड़कियां इसे इस्तेमाल करके और भी खूबसूरत बन सकती हैं, वो भी बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के दाग के। इसकी कीमत 10 लाख चांदी के सिक्के है। और तीसरा था हरे रंग का ताकत वाला कीड़ा जो शरीर की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी कीमत 8 लाख चांदी के सिक्के है। पास खड़ी लड़की तो ये सब देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी थी। खुशी के मारे उसका शरीर कांप रहा था। क्या सच में हमारी दुकान के सारे खराब जार बिक चुके हैं? अब सिर्फ हाई क्वालिटी वाले अच्छे जार ही बचे हैं? क्या मुझे अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खुद भी एक जार खरीदकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? वहीं दूसरी तरफ तुमने बचे हुए जार को घर जाकर खोलने का फैसला किया, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा जार खोलने पर लोगों को शक हो सकता था। तुमने ताकत वाले और ब्यूटी वाले कीड़े को उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, इन दोनों कीड़ों की बाजार में क्या कीमत है? उसने जवाब दिया, सर, ब्यूटी वाले कीड़े की कीमत 10 लाख चांदी के सिक्के और ताकत वाले कीड़े की कीमत 8 लाख चांदी के सिक्के है। कुल मिलाकर 18 लाख चांदी के सिक्के। ये बताते हुए उस लड़की की आंखों में साफ जलन और हैरानी दिख रही थी। इस आदमी ने जार खरीदने में सिर्फ 15 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए और अब मुझे ही इसे 18 लाख चांदी के सिक्के देने पड़ रहे हैं। इसे तो सीधा सीधा 3 लाख का मुनाफा हो गया। ऊपर से इसके पास 1 करोड़ की कीमत वाला 10,000 साल का कीड़ा और एक ऐसा नीला जार भी है जिसे इसने अभी तक खोला भी नहीं। ये तो किस्मत का बादशाह निकला। उसने मुस्कुराकर कहा, सर, हमसे खरीदारी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी जिंदगी के अब तक के सबसे लकी इंसान हैं। मैं आपको हमेशा हमेशा याद रखूंगी। ये सुनकर तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर तुमने कुछ और दुकानों का चक्कर लगाया। तुम्हें 2 बहुत ही शानदार गू कीड़े मिल गए। एक नीले स्तर का छिपने वाला गू जो तुम्हारी मौजूदगी को पूरी तरह छिपा सकता है और एक हरे स्तर का दौड़ने वाला गू जो तुम्हारी रफ्तार को बढ़ा सकता है। इसके अलावा तुमने गू कीड़ों को विकसित करने के लिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तुम्हारे चांदी के सिक्के कम होने के बजाय बढ़कर 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। रही बात बिजली वाले गू की, तो उसे तुमने सीधा बेच दिया, क्योंकि गू कीड़ों को मिलाने में वो तुम्हारे किसी काम का नहीं था। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक नई मुसीबत थी। गू मटकों की दुकान में ऊंचे स्तर के गू मटके बहुत ही कम थे। नीले गू मटके भी गिनती के ही बचे थे।
और अगर बात करें और भी ताकतवर बैंगनी गू मटकों की, तो वो तुम्हें एक भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैंगनी या उससे ऊपर के स्तर वाले गू मटकों पर लगभग पूरी तरह से बड़े बड़े गुटों का कब्जा था। भले ही उनके पास इन मटकों को खोलने के लिए पर्याप्त उम्र न बची हो, फिर भी वो इन मटकों को बाजार में बिकने नहीं देते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये उनकी मनमानी थी। उनका मकसद था आवारा गू मास्टर्स को ताकतवर होने से रोकना। आखिरकार किसी गुट से जुड़े गू मास्टर्स पर नियम और पाबंदियां होती हैं। वो अपनी मनमर्जी से अपनी बुराई को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वो आवारा गू मास्टर्स अगर एक बार दुष्ट गू मास्टर बन गए और उनके हाथ ऊंचे स्तर के गू मटके लग गए, तो वो इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। अगर बात करें सबसे ताकतवर गुटों की, तो उनमें मुख्य रूप से क्लीनर्स, यमराज हॉल और अमर मंडप शामिल थे। क्लीनर्स सरकारी संगठन था और सबसे ज्यादा ताकतवर था। पूरे जियोजो के हर शहर में उनकी एक शाखा थी। उनके पास सबसे ज्यादा साधन और सबसे ऊंचा रुतबा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो जरूरत से ज्यादा त्याग करने वाले थे। अगर कभी खूंखार जानवरों ने शहर पर हमला कर दिया, तो क्लीनर्स सबसे आखिर में पीछे हटने वाले लोग होंगे। रही बात यमराज हॉल और अमर मंडप की, तो उनकी कमी ये थी कि वहाँ ऊंचे दर्जे के गू मास्टर्स की ही तानाशाही चलती थी। नीचे काम करने वालों को अगर कोई ताकतवर गू मटका या गू कीड़ा मिल भी जाए और ऊपर वालों की नजर उस पर पड़ जाए, तो उन्हें वो चुपचाप सौंपना ही पड़ता था। बहुत सोच विचार करने के बाद तुमने सबसे ताकतवर गुट क्लीनर्स में शामिल होने का फैसला किया। पिछले जन्म में भी ऊंचे स्तर के गू मटकों के लिए तुम क्लीनर्स में ही शामिल हुए थे। निस्वार्थ भाव से त्याग करने वाला काम तो कोई पागल ही करेगा। खैर, अभी सबसे जरूरी चीज है अपनी ताकत को बढ़ाना। अब सारा सामान और गू कीड़े मौजूद थे। अब वक्त आ गया था जल और अग्नि गू को एक साथ मिलाने का। जल और अग्नि गू के विकास का सफर शुरू होता है। इस वक्त तुम्हारे पास कुल मिलाकर 8 गू कीड़े थे। लाल स्तर का उम्र बढ़ाने वाला गू, नीले स्तर के गायब होने वाले गू, छिपने वाले गू और तलवार गू, हरे स्तर के दौड़ने वाले गू और सामान रखने वाले गू, सफेद स्तर के अग्नि गू और पानी की बूंद वाले गू। इन 8 गू कीड़ों का तालमेल काफी बढ़िया था। इनमें हमला करने और बचाव करने दोनों की जबरदस्त ताकत थी। इनके अलावा कुछ खास शक्तियां और पैतरे भी थे। मुझे लगता है इनका दुनिया का जो भी स्तर तय होगा, वो ज्यादा कम तो बिल्कुल नहीं होगा। इनमें से गायब होने वाले और छिपने वाले गू ने तुम्हें अपनी जान बचाने की एक जबरदस्त ताकत दे दी थी। साथ ही घात लगाने और हत्या करने की कला भी थी। तलवार वाले गू के साथ मिलकर तुम एक बेहतरीन हत्यारे बन सकते थे। जरा सोचो, जब तुम गायब होकर अपनी मौजूदगी छिपा लेते हो और अपने शिकार को ढूंढ लेते हो और फिर तलवार वाले गू से ऐसा वार करते हो, तो भला कौन तुम्हारे सामने टिक पाएगा। बिना किसी तैयारी के एक लेवल 4 का गू मास्टर भी अफसोस करते हुए अपनी जान गंवा बैठेगा। लेकिन तुम्हें एक हत्यारा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। छुपकर वार करने के बजाय तुम्हें अपने दुश्मनों को सीधे कुचलने में ज्यादा मजा आता था। इसलिए इस वक्त तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान अग्नि गू और पानी की बूंद वाले गू पर था। अगर पहले इन दोनों गू कीड़ों को लेवल 4 तक बड़ा किया जाए और फिर दोनों को मिलाकर विकसित किया जाए, तो तुम्हें सीधे एक लेवल 4 का जल अग्नि गू मिल जाएगा। हरे गू कीड़ों में जल अग्नि गू T0 स्तर का सबसे ताकतवर तत्व माना जाता है। एक बार जब ये गू कीड़ा लेवल 4 पर पहुंच जाएगा, तो तुम्हारी लड़ने की ताकत तेजी से आसमान छूने लगेगी। इस तरह से उन्हें मिलाने पर ढेर सारा सामान भी बच जाएगा और शुरुआती कमजोरी वाले दौर से पार पाया जा सकेगा। ये सब सोचते ही तुमने जल्दी से अपना जानकारी वाला पैनल खोला। इवोल्यूशन, तुमने अग्नि गू को चुना और विकास वाले बटन पर क्लिक कर दिया। क्या आप सच में इसका विकास करना चाहते हैं? अग्नि गू को विकसित करने के लिए एक आग के फल और 100 साल की उम्र की जरूरत थी। तुमने बिना कोई झिझक दिखाए तुरंत हाँ को चुन लिया। जैसे ही आग का फल और तुम्हारी उम्र कम हुई, एक तेज गर्मी के साथ उम्र की वो ताकत अग्नि गू के शरीर में प्रवेश कर गई। पलक झपकते ही अग्नि गू के अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से बेकाबू हो गई और साथ ही ये ताकत उसके शरीर को भी शुद्ध कर रही थी। बहुत ही जल्द अग्नि गू के शरीर से एक भयानक और तेज आग की रोशनी फूट पड़ी। इसने सीधे छत को जलाकर पार कर दिया। तुम बड़े शांत भाव से इसे जलते हुए देख रहे थे। जलने दो, वैसे भी तुम जल्द ही इस होटल से निकलने वाले हो। लेवल 3 के फायर गू का विकास पूरा हो गया। बिना किसी रुकावट के तुमने इसे फिर से विकसित करने का फैसला किया, एक 7वें टियर के मास्टर के रूप में तुम्हारी मानसिक शक्ति की मदद से। हालांकि इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन इसने आसानी से सब सह लिया। विकास सफल रहा। यह अब एक लेवल 4 का वाइड ग्रेड फायर गू बन चुका था। इसकी ताकत अब लेवल 1 के ब्लू कॉम्बैट गू से कम नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मंजिल अभी और आगे थी। फिर तुम्हारी नजर वाटर ड्रॉप गू पर पड़ी। गुस्सेल फायर गू से बिल्कुल अलग। वाटर ड्रॉप गू का स्वभाव बहुत शांत होता है, इसलिए इसका विकास स्वाभाविक रूप से थोड़ा आसान था। 1 मिनट बाद वाटर ड्रॉप गू भी सफलतापूर्वक लेवल 4 में विकसित हो गया, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन के 1100 साल चुकाने पड़े। इसका तुम्हें काफी दुख हुआ। अगर तुम्हारे पास दूसरों की उम्र सोखने की ताकत न होती,
तुम कभी भी इस विकास का रास्ता नहीं चुनते। खैर, दोनों वाइट ग्रेड गू कीड़ों का विकास पूरा हो चुका था। अब तुम दोनों को एक और कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। फ्यूजन से पहले तुमने दर्जनों ताज़ा कीड़े निकाले और उन्हें फायर गू और वाटर ड्रॉप गू को खिला दिया। आखिर इसके नाकाम होने के 90% चांस थे और नाकाम होने का मतलब था सीधे मौत। अगर वो मरने से पहले भरपेट खाना भी न खा पाते तो ये बहुत ही बुरा होता। वैसे तो वाटर फायर गू सिर्फ एक ग्रीन ग्रेड का कीड़ा है, लेकिन लेवल 4 के वाटर फायर गू की ताकतों में एक बड़ा और जादुई बदलाव आ जाता है। ये कुछ तुम्हारे पुराने ऑटो चेस गेम की तरह था, जहां एक 3 स्टार का व्हाइट हीरो किसी रेयर एक स्टार ब्लू हीरो या पर्पल हीरो को भी बुरी तरह हरा सकता था। इसके बाद तुमने फिर से सिस्टम का इन्फो पैनल खोला। फ्यूजन शुरू करने से पहले तुमने पानी और आग की ताकत को संतुलित करने वाली कई चीजें मिलाई। साथ ही तुम्हारी मानसिक शक्ति का सपोर्ट भी था, जिससे कामयाबी के बेहद कम चांस भी थोड़े बढ़ गए। पलक झपकते ही रोशनी का एक गोला उभरा और उसने वाटर ड्रॉप गू और फायर गू को पूरी तरह से घेर लिया। उस पल दोनों गू कीड़े काफी घबराए हुए लग रहे थे। फिर जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ, वो दोनों एक दूसरे को भयंकर दुश्मनी की नजरों से देखने लगे। उनके अंदर गुस्सा भर गया। पानी और आग जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और अब उन्हें एक साथ मिलाया जा रहा था। जाहिर है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसी वजह से वाटर फायर गू पिछले जन्म में भी बहुत ही दुर्लभ और रेयर माने जाते थे। ठीक उसी वक्त तुम्हारी तैयार की गई खास जड़ी बूटियों ने अपना असर दिखाना शुरू किया। रोशनी के गोले से एक बेहद शांत और कोमल ऊर्जा निकलने लगी, जो फायर गू और वाटर ड्रॉप गू के बीच की दुश्मनी को शांत कर रही थी। ये देखकर तुमने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और दोनों कीड़ों को प्यार से शांत करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के शरीर गैस में बदलने लगे और आपस में घुलने मिलने लगे और अंत में एक बिल्कुल नया गू कीड़ा सामने आ गया। बधाई हो, फ्यूजन कामयाब रहा। तुम्हें एक रेयर ग्रीन ग्रेड वाटर फायर गू मिल गया था। इसका आधा शरीर नीला और आधा लाल था। आग और पानी की ताकत इसके अंदर एक परफेक्ट बैलेंस बना चुकी थी। तुम बहुत एक्साइटेड हो गए और तुरंत उसका डेटा पैनल खोल लिया। गू कीड़ा, वाटर फायर गू, ग्रेड ग्रीन, लेवल 4, ताकत पानी और आग। पहली स्किल लिक्विड फायर। यह आग जैसी तपती हुई पानी की लपटें छोड़ सकता है। भयंकर गर्मी होने के साथ साथ लिक्विड फायर में पानी वाले गुण भी मौजूद हैं। अगर कोई इस आग की चपेट में आ गया तो उसका शरीर बुरी तरह गीला हो जाएगा और यह आग उसकी हड्डियों से ऐसे चिपक जाएगी जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। दूसरी स्किल फ्लेम वाटर। खौलती हुई आग से गर्म होकर बाहर निकलने वाला उबलता हुआ पानी। इस पानी के अंदर आग की खूबियां हैं जो किसी को भी बुरी तरह जला सकता है। तीसरी स्किल वाटर फ्लेम ब्लास्ट। हद से ज्यादा दबाव बनाकर आग और पानी की ताकत का इस्तेमाल करके दोनों को आपस में तब तक दबाया जाता है जब तक कि वो अनकंट्रोल न हो जाएं, और फिर एक बहुत ही भयानक धमाका होता है। वाटर फायर गू की ये सारी जानकारी देखकर तुमने बहुत ही संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। इसकी तीनों स्किल बड़े इलाके में तबाही मचा सकती थी। एक बार इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया, एक साथ इतनी सारी मौतें, ये सोचकर ही तुम्हारा मन एक बार फिर उस द्वीप वाले देश घूमने का करने लगा है। अब स्वर्ग और पृथ्वी के मूल्यांकन का समय आ गया है। इस मूल्यांकन के बाद गू मास्टर तरह तरह के ईश्वरीय इनाम जीत सकता है, यहाँ तक कि नई प्रतिभाएं और उच्च स्तर के गू कीड़े भी हासिल कर सकता है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें किस स्तर का गू मास्टर आंका जाएगा, क्योंकि मानसिक शक्ति इस मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। तुम अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाते हो और तुम्हारे शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठती है। स्तर 1 के जीवन काल गू का पता चला। ये लाल श्रेणी का है। इसकी खासियत को देखते हुए इसे फिलहाल मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। नीले गू का पता चला। स्तर 1 का अदृश्य गू, स्तर 1 का गुप्त गू और स्तर 1 का तलवार गू। श्रेणी शानदार है और इनका तालमेल भी एकदम सही है। स्तर 1 के गू मास्टर के रूप में मूल्यांकन किया गया है। हत्यारे का रास्ता चुन सकते हैं। हरे रंग की श्रेणी के स्तर 4 के जल और अग्नि गू का पता चला। युद्ध क्षमता बेहद शक्तिशाली है। मूल्यांकन जारी है। स्तर 2 के गू मास्टर के रूप में मूल्यांकन किया गया। अंतिम परिणाम स्तर 2 के गू मास्टर। आपने स्तर पार करने का परीक्षण पूरा कर लिया है। आप सीधे 2 स्तर ऊपर पहुंच गए हैं। इस मूल्यांकन पर आपको 2 बार ईश्वरीय इनाम मिलेंगे। पहला इनाम है एक उपाधि, धुंध का व्यक्ति। ये धुंध का व्यक्ति की उपाधि तुम्हारे रहस्यों को छिपाएगी और कर्मों के प्रभाव को रोक देगी। दुनिया का कोई भी इंसान या देवता तुम्हारे पिछले और इस जन्म के बारे में नहीं जान पाएगा। दूसरा इनाम भगवान स्तर की प्रतिभा का जागरण, हत्यारा। तुम सच में एक ऐसे इंसान हो जो बिना पलक झपकाए किसी की भी जान ले सकता है। एक ऐसा शैतान जिसे खून खराबा करने में बहुत मजा आता है। प्रतिभा कौशल 1, हर बार किसी को मारने पर तुम्हारे शरीर की ताकत और क्षमताएं हमेशा के लिए बढ़ जाएंगी। प्रतिभा कौशल 2, तुम मौत का घेरा बना सकते हो, जिससे तुम्हारे आसपास मौजूद हर इंसान तुम्हारे इस मौत के घेरे में फंस जाएगा। इस घेरे के अंदर तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जबकि तुम्हारे दुश्मन खौफ में आ जाएंगे और उनकी ताकत काफी कम हो जाएगी।
हर हत्या के साथ तुम्हारे मौत के घेरे की ताकत और बढ़ती जाएगी। इसके दोबारा इस्तेमाल का समय 24 घंटे है। हर बार इस मौत के घेरे का इस्तेमाल करने के बाद तुम पूरी तरह से कमजोर पड़ जाओगे। ये कमजोरी 8 घंटे तक रहेगी। तुम अभी इन सब से हैरान ही थे कि अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीधे 2 स्तर पार करने पर ईश्वरीय इनाम के रूप में तुम्हें एक उपाधि और भगवान के स्तर की ताकत मिल जाएगी। जब तुम इस जबरदस्त खुशी में डूबे हुए थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम तुरंत सतर्क हो गए। नमस्ते, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। हम सुबह मिले थे ना? इस नशीली और दिलकश आवाज को सुनते ही तुम्हें तुरंत सुबह घर से निकलते वक्त दिखी वो खूबसूरत गू मास्टर याद आ गई, जो काले मोजे पहने हुई थी और जिसका फिगर बेहद आकर्षक था। तुम्हें वो इतनी अच्छी तरह इसलिए याद थी क्योंकि कल रात भर वो पड़ोस वाले कमरे में ऊंची आवाज में चिल्लाने का अभ्यास कर रही थी। अगर तुम्हारा नया पुनर्जन्म न हुआ होता और तुम्हारा मूड अच्छा न होता तो तुम कब का जाकर उनका काम तमाम कर चुके होते। तुमने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और सोचने लगे, आधी रात को यहाँ आने का मतलब, क्या वो मेरे साथ जीवन के फलसफे पर चर्चा करना चाहती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आधी रात को किसी गू मास्टर का इस तरह आना, पक्का उसकी नीयत में कोई खोट है। ये सोचते ही अनजाने में तुम्हारे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में एक अजीब सा रोमांच और बेताबी छिपी थी। वैसे भी आज तुमने अभी तक किसी की जान जो नहीं ली थी। तुमने दरवाजा खोला और एक बेहद शरीफ सी मुस्कान देते हुए कहा, नमस्ते सुंदरी, क्या अंदर आकर बैठना चाहोगी? वो खूबसूरत औरत एक पल के लिए चौंक गई। क्या तुम दरवाजा खोलते ही इतने उतावले हो जाते हो? उसने कई ठरकी लोग देखे थे, लेकिन इतना भूखा इंसान शायद ही कभी देखा हो। फिर वो खूबसूरत औरत अपनी नशीली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, लगता है हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसके हर पल का मजा लेना चाहिए। उस औरत के शरीर से एक बेहद अजीब और मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। उसका पूरा वजूद एक परिपक्व और जवान औरत की कशिश से भरा हुआ था। मेरे प्यारे लड़के, तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी जैसी समझदार और मैच्योर औरतें ही सबसे ज्यादा पसंद हैं। तुमने ये कहते हुए अपने हाथों से उस औरत की ठुड्डी को प्यार से छुआ। छूने में उसकी त्वचा बेहद मुलायम और गद्देदार थी। तुमने सोचा, अगर इसमें चाकू घोंपा जाए तो कितना सुकून भरा एहसास होगा ना। सच में ये औरत तो बस मेरे हाथों मरने के लिए ही बनी है। वो खूबसूरत औरत धीरे धीरे तुम्हारे और करीब आने लगी और बड़ी ही अदा से अपने कपड़े उतारने लगी। अब तुम्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि यह औरत आखिर चाहती क्या है। सबसे पहली बात, वो वाकई तुम्हारे साथ बिस्तर पर कुछ मजेदार करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे इस हैंडसम चेहरे की वजह से बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शरीर में एक खास तरह का गू कीड़ा मौजूद था, वासना गू। नीले रंग की श्रेणी का ये गू हर बार किसी मर्द के साथ संबंध बनाने के बाद यह वासना गू काफी हद तक और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और यही इस वासना गू के विकसित होने का तरीका है। लगातार अभ्यास करके इंसान सिद्धि तो पा सकता है, लेकिन जो मर्द किसी औरत के साथ ऐसे खेल खेलता है ना, उसकी सारी प्राण ऊर्जा जिंदा ही सोख ली जाती है और वो एक सूखी लाश बन जाता है। दुष्ट गू मास्टर्स अक्सर ऐसे ही मायावी कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो खूबसूरत औरत तुम पर झपटने वाली थी, तुमने तुरंत बगल में खिसक कर उसे चकमा दे दिया। अरे वाह, बच गए। क्या हुआ मेरे छोटे भाई? क्या तुम्हारी ये बहन तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? सच कहूँ तो वो वाकई खूबसूरत थी और उसका फिगर भी लाजवाब था, लेकिन इन जादुई कीड़ों के दम पर जबरदस्ती बनाई गई ये खूबसूरती बहुत ही बनावटी लग रही थी। तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी तेज है कि तुम एक ही नजर में सच देख सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी बदसूरत औरत ने अपने चेहरे पर किसी और की सुंदर चमड़ी पहन ली हो, एकदम घिनौना, जिसे देखकर ही उल्टी आ जाए। तुम्हारी ये कड़वी बातें सुनकर उस औरत का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। साफ था कि तुमने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा मजा देना चाहती थी, लेकिन अब तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो तो मुझे दोष मत देना। तभी उस औरत के शरीर से एक बहुत ही अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। हवा में धीरे धीरे एक गुलाबी रंग का कोहरा छाने लगा। तुमने अपनी आंखें सिकोड़ ली तो ये सच में मायावी कीड़ा था। इस कीड़े का काम ही दुश्मन के दिमाग को काबू करके उसे भटकाना होता है। एक बार दुश्मन इसके जाल में फंस गया तो वो तुरंत एक बहुत ही हसीन और जादुई दुनिया में खो जाता है, और फिर उसी मायाजाल में उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली जाती है जब तक कि वो सूखी लाश ना बन जाए। लेकिन तुम एकदम शांत खड़े रहे, तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं था। तुम्हें फंसाने के लिए किसी हुस्न के जाल का इस्तेमाल करना दुनिया की सबसे बड़ी। तुम वैसे भी इस तरह के घटिया भ्रम जाल में नहीं फंसते, क्योंकि तुम एक ठंडे खून वाले बेरहम शैतान हो। असंभव, तुम पर कोई असर कैसे नहीं हुआ? उस खूबसूरत औरत के चेहरे पर अविश्वास था। इससे पहले जब भी उसने अपनी इस वासना की शक्ति का इस्तेमाल किया था, सामने वाला तुरंत उसके भ्रम जाल में फंस जाता था और फिर वो एक घिनौना सा चेहरा बनाकर उसकी कठपुतली बन जाता था। लेकिन इस बार ये चाल नाकाम हो गई।
तुम्हारी आंखों में तिरस्कार था। ये तो बस एक नीले स्तर का आनंद कीट है। नारंगी दर्जे का कामुक कीट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अपने पिछले जीवन में तुम एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक औरत से मिले थे। उसकी खूबसूरती पूरी तरह से प्राकृतिक थी और उसके पास वो मशहूर कामुक कीट भी था। वैसी अप्सरा के सामने भी तुम एक पहाड़ की तरह अडिग और शांत रहे। उस औरत को तो अपनी जिंदगी पर ही शक होने लगा था। तुम्हें कैसे पता कि मैंने आनंद कीट को सिद्ध किया है? क्या तुम क्लीनर्स के आदमी हो? वो खूबसूरत औरत अब घबराने लगी थी। उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से आसपास टटोला, लेकिन वहाँ छुपकर बैठा कोई भी नहीं मिला। अभी तो नहीं, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मैं जरूर बन जाऊंगा। तुम इस औरत की लाश को क्लीनर्स में शामिल होने का जरिया बनाना चाहते थे। ये सुनकर उस औरत का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। मौत को बुलावा दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास सिर्फ ये आनंद कीट ही है? तभी उसके सिर पर लोमड़ी के कान उगने लगे। उसके पीछे एक भूरी पूंछ निकल आई और उसके हाथों के नाखून पलक झपकते ही लंबे और खूंखार हो गए, जो किसी धारदार हथियार की तरह चमक रहे थे। भूरी लोमड़ी कीट, नीला दर्जा। लड़ाई के वक्त ये इंसान को एक भूरी लोमड़ी में बदल सकता है। इससे उसकी फुर्ती और रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और वो दुश्मन को सम्मोहित करते हुए भी लड़ सकती है। गनीमत है कि ये सबसे निचले स्तर का है। भूरी लोमड़ी वाले ये दुष्ट साधक सच में बहुत खतरनाक होते हैं। लोमड़ी बनी वो खूबसूरत औरत तुम्हें घूर रही थी। उसकी आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। अगर मेरा अंदाजा सही है, तुमने अभी अभी कमरे में किसी कीट को सिद्ध किया है और नए नए साधक बने हो, है ना? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक दूसरे स्तर के साधक की ताकत क्या होती है। इत्तेफाक देखो, मैं भी दूसरे स्तर का ही साधक हूँ। उस औरत ने नफरत से नाक सिकोड़ी। उसे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और अगले ही पल वो तेजी से तुम्हारी तरफ झपटी। अपने लंबे लंबे खूंखार पंजे निकालकर उसने सीधे तुम्हारे दिल पर वार किया। तुमने अपने अंदर के रनिंग गू को जगाया और एक तरफ हटकर वार से बच गए। और हाँ, मजे मजे में उस औरत की लोमड़ी वाली पूंछ पर भी हाथ फेर लिया। वाह, ये तो काफी रोएदार और मुलायम है। सुनो, क्या तुम थोड़े और बाल उगा सकती हो? सोच रहा हूँ कि इसका एक बढ़िया सा मफलर बना लूं। ये सुनते ही वो औरत गुस्से से पागल हो गई और एक बार फिर तुम पर झपट पड़ी। इसी बीच उसने अपने एक और गू कीड़े, सम्मोहन गू, का इस्तेमाल किया और अचानक सफेद धुएं का एक गुबार तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। तुमने अपने एक पैर पर जोर दिया और फुर्ती से फिर से बच निकले। अगर तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है ना, तो अब मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। अगले ही पल तुम्हारी आंखों का रंग बदलने लगा। एक आंख धधकती हुई आग की तरह बिल्कुल लाल और दूसरी पानी की बूंद की तरह एकदम साफ और नीली। फिर तुम्हारे दोनों हाथों में दो तरह की आग पैदा होती है, एक बेहद ठंडी नीली सफेद आग और दूसरी भयंकर गर्मी वाली लाल आग। उस औरत को हक्का बक्का देखकर तुम हल्की सी मुस्कान देते हो। लड़ाई में इस गू कीड़े का इस्तेमाल मैं पहली बार कर रहा हूँ और मेरा पहला शिकार बनना तुम्हारे लिए बड़े सम्मान की बात है। उम्मीद है तुम खुशी खुशी मरोगी। इस खौफनाक नजारे को देखकर वो खूबसूरत औरत घबराने लगी। उसकी छठी इंद्री चीख चीख कर कह रही थी कि यह चीज बहुत खतरनाक है। रुको, हम बात कर सकते हैं। लेकिन तुमने उसकी एक न सुनी। अरे, बड़ी मुश्किल से तो कोई जिंदा शिकार खुद चलकर आया है, तुम उसे ऐसे कैसे जाने देते? फिर तुमने धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को करीब लाया। जैसे ही दोनों तरह की आग एक दूसरे से टकराई, तुम्हारे हाथों से एक खौफनाक दबाव चारों तरफ फैलने लगा। किसी भी पल एक भयानक धमाका हो सकता था। उस खूबसूरत औरत का तो डर के मारे बुरा हाल था। वो बुरी तरह कांप रही थी। पागल, ये इंसान बिल्कुल पागल है। क्या इसे खुद के परखच्चे उड़ने का डर नहीं है? औरत की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसने तुरंत मुड़कर खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग और बर्फ की वो दोनों ताकतें पूरी तरह से आपस में मिल चुकी थीं। तुमने जोर से उस औरत की तरफ निशाना साधा। वो कमल के फूल जैसी आग तेजी से उस औरत की तरफ झपटी। उसे भागने का जरा भी मौका नहीं मिला और सीधा एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे कमरे की तो धज्जियां उड़ गई। हर तरफ बस लाल और नीली आग फैली हुई थी। और रही बात उस खूबसूरत औरत की, तो पल भर में ही उसकी मौत हो गई। उसके शरीर का एक एक अंग चूर चूर हो चुका था। उसका बचना नामुमकिन था। तुम खुद भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। इस पानी और आग के धमाके की ताकत इतनी जबरदस्त है क्या? तुमने तो बस एक छोटा सा आग का कमल ही बनाया था और उसने सीधा लेवल 2 के एक दुष्ट गू मास्टर को एक ही झटके में मार गिराया। इस तबाही को देखकर तुम्हारे चेहरे के भाव उड़ गए। तुम्हें कसम है, तुम्हारा किसी का होटल उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। ये तो बस गलती से हो गया। फिर तुम उस औरत की लाश के पास गए और उसकी उम्र सोखना शुरू किया। तुमने कामयाबी के साथ 1312 साल की उम्र सोख ली। उसी वक्त तुम्हारी भगवान जैसी खून की प्यास वाली ताकत भी अपना काम करने लगी। तुम्हारी शारीरिक ताकत, तुम्हारी मांसपेशियां और तुम्हारी दिमागी शक्ति, हर चीज में गजब का इजाफा हुआ। फिर तुमने रिसेप्शन पर फोन करके कहा कि ऊपर आकर तुम्हारा कमरा बदल दे। रिसेप्शन वाली लड़की ने जब कमरे की वो खौफनाक हालत देखी तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दीवार कहाँ गई? मेरे कमरे की दीवार किधर है?
थोड़ी देर पहले हुए उस भयानक धमाके को याद करके वो लड़की अंदर तक सिहर उठी। ये सिरफिरा इंसान क्या मजे मजे में दीवारें उड़ा रहा है। उस बेचारी लड़की का वो डरा हुआ चेहरा देखकर तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? इस कमरे में गलती से आग लग गई, मुझे कोई दूसरा कमरा दे दो। इस कमरे के नुकसान की भरपाई तुम्हें कोई और कर देगा। तुमने तो पहले ही क्लीनर्स टीम में शामिल होने का मन बना लिया था, तो जाहिर है तुम्हारे इस रायते को वही समेटेंगे। हालांकि तुम्हारे कार्ड में अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा रुपए पड़े थे, लेकिन मुफ्तखोरी वाली ये महान आदत तुम कैसे छोड़ सकते थे? रिसेप्शन वाली लड़की का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने घबराते हुए सिर हिलाया। जी सर, इसी मंजिल पर अभी अभी एक कमरा साफ किया गया है। आप दाईं तरफ मुड़िए, तीसरा कमरा आपका है। चाबी दरवाजे पर ही लगी है। हाँ, और सुनो, वहाँ एक औरत की लाश भी पड़ी है जिसे मैंने ही मारा है। अभी के अभी पुलिस को फोन लगाओ और कहना कि यहाँ एक दुष्ट गू मास्टर है, और क्लीनर्स वालों से कहना कि किसी दमदार आदमी को यहाँ भेजे। तुम्हारी बात सुनकर उस लड़की ने अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा और फिर वहाँ किसी भूत की तरह उसकी चीख निकल गई। अरे चिल्ला क्यों रही हो? जाओ जल्दी से पुलिस को बुलाओ। रिसेप्शन वाली लड़की ने डर के मारे तुरंत अपना मुंह ढक लिया। वो तुम्हें बहुत ही खौफनाक नजरों से देख रही थी। दुष्ट गू मास्टर, ये आदमी तो सच में एक दुष्ट गू मास्टर है। इसने तो होटल में ही एक औरत का खून कर दिया। औरत के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मरने से पहले उसे पक्का भयानक टॉर्चर किया गया होगा। वो बेचारी लड़की बदहवास होकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। उसे घबराकर भागते हुए देखकर तुम्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की कांपते हुए रिसेप्शन पर पहुंची और पुलिस को फोन लगाया। हेलो, क्या आप क्लीनर्स टीम से हैं? यहाँ एक दुष्ट गू मास्टर है। उसने न सिर्फ पूरे होटल के कमरे को उड़ा दिया है, बल्कि एक औरत की जान भी ले ली है। उस औरत के बदन पर कपड़े नहीं हैं। शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और उसी ने मुझे पुलिस को बुलाने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि उसने कोई जाल बिछाया है या नहीं। प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। दूसरी तरफ ये खबर मिलते ही क्लीनर्स टीम हरकत में आ गई। लेवल 4 के गू मास्टर कप्तानों वाली 4 टीमें और उनके साथी, कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा गू मास्टर पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े, क्योंकि शहर के उस इलाके में बहुत सारे लोग रहते थे। भले ही उन्हें पता हो कि वहाँ जाल बिछा है, फिर भी उन्हें जाना ही होगा। यही तो क्लीनर्स का मिशन है। दूसरी तरफ तुम आराम से बिस्तर पर लेटकर न्यूज देख रहे थे। तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि गैलेक्सी सिटी के सारे क्लीनर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। 5 मिनट बाद चारों तरफ से दर्जनों पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची और उनकी लीडर थी लीलिंग, वही लीलिंग जिसने पिछले जन्म में तुम्हारी जान बचाई थी। डाकू मास्टर के लड़ने की जगह मिल गई है होटल की 9वीं मंजिल। पहले से तय किए गए प्लान के मुताबिक मैं पहली टीम को अंदर लेकर जाऊंगा। बाकी टीमें बाहर पहरा देंगी और बैकअप के लिए तैयार रहेंगी। जल्द ही वो सब उस कमरे के बाहर पहुंच गए जहां तुम पहले रह रहे थे। कमरे में सब कुछ तहस नहस था। इस भयानक नजारे को देखकर अनुभवी लीलिंग ने तुरंत सब कुछ समझ लिया। यहाँ आनंद गू और जल अग्नि गू के निशान हैं। दुश्मन बहुत ताकतवर है, सबको सावधान रहना होगा। दीवार के पास पड़ी वो लाश पक्का उसी शिकार की होगी। अभी उसे छोड़ो, पहले उस डाकू मास्टर को पकड़ते हैं। कुछ लोग छुपते छुपाते उस कमरे के पास पहुंचे जहां तुम अभी रह रहे थे। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने वाले थे, तुमने खुद ही दरवाजा खोला और बाहर आ गए। तुम्हारे चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी मुस्कान थी। हेलो, गुड इवनिंग तुम लोग। तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए तुम्हें उनके आने का पहले ही पता चल गया था। तुम्हें देखकर लीलिंग और उसकी टीम बुरी तरह चौंक गई। उनके चेहरों का रंग ही उड़ गया। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी, इसलिए वो अच्छे से जानते थे कि जब कोई दुश्मन इस तरह मुस्कुराते हुए सामने आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं। बिना एक पल की भी देरी किए उन सबने एक साथ अपने गू कीड़ों को एक्टिवेट कर दिया। उनके शरीरों से रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी और उन्होंने बिना किसी विरोध के तुम्हें तुरंत दबोच लिया। तुम थोड़ा चकरा गए। अरे रुको कैप्टन ली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लीलिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसे तुरंत कल रात वाली मुलाकात याद आ गई। तो ये तुम हो? कल रात उस गली में तुम्हारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे डाकू मास्टर इतने शातिर तरीके से छुप सकते हो। ये सुनकर तुम्हारे होंठ हल्के से फड़फड़ाए। क्या मैं डाकू मास्टर हूँ? कैप्टन देखिए, इसने तो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सुनकर तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुम्हारा खून खौल उठा। तुम्हारी ये हालत देखकर लीलिंग को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने सोचा, अगर ये सच में डाकू मास्टर है, ये इतनी आसानी से हमारे हाथों कैसे पकड़ा गया? मैं तुम्हें समझाने के लिए 30 सेकंड का वक्त देता हूँ। हार मानकर तुमने आज रात की सारी कहानी उन्हें सच सच बता दी। तुम्हारी बात सुनकर वो सब एकदम शांत हो गए। यिन डिए, जरा जाकर मौके की जांच करो। यिन डिए ने तुरंत जांच पूरी कर ली। कैप्टन, वो औरत सच में एक डाकू मास्टर थी। उसके शरीर में आनंद गू है। इसके अलावा सम्मोहन गू और ब्राउन फॉक्स गू के भी निशान मिले हैं। इसने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच है।
ये सुनकर ली लेंग और उसकी टीम को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, हमें तुम्हें समझने में गलती हो गई। अब तुम्हें भी समझ आ गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। पक्का उस रिसेप्शनिस्ट लड़की ने ही कोई झूठी अफवाह फैलाई होगी। ली लेंग को अचानक कुछ याद आया। तुमने जल अग्नि गु को अपने कंट्रोल में कर लिया है ना? वो लेवल 3 का होगा, सही कहा ना? तुमने जवाब दिया हाँ, लेकिन वो लेवल 3 नहीं, लेवल 4 का है। लेवल 4 का जल अग्नि गु? ये सुनकर ली लेंग और बाकी सब पूरी तरह से दंग रह गए। जल अग्नि गु बहुत ही खास होता है। ग्रीन गु कीड़ों में इसकी लड़ने की ताकत सबसे टॉप लेवल यानी 30 की मानी जाती है। यहाँ तक कि ये लेवल 3 के ब्लू कॉम्बैट गु कीड़े को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे किसी पावरफुल ग्रुप का हाथ है या नहीं, लेकिन अगर तुम क्लीनर्स में शामिल होना चाहो तो इस डार्क गु मास्टर को मारने का सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। क्लीनर्स में शामिल होने पर जो इनाम मिलते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। अगर तुम किसी ग्रुप से जुड़े भी हो तो उसे छोड़ने के बारे में सोच सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ से उनसे बात कर लूंगा। सच कहूँ तो इन दिनों क्लीनर्स को अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। तुम्हारे जैसा ताकतवर और फुर्तीला इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे अंदर कमाल की काबिलियत है। ऐसे में ली लेंग तुम्हें अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था? वैसे तुम भी तो बहुत पहले से क्लीनर्स में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अपना फायदा और बढ़ाने के लिए तुमने बाहर से खुद को बिल्कुल शांत और नॉर्मल दिखाया। क्लीनर्स में शामिल होने का मुझे क्या फायदा होगा? वैसे मेरा किसी भी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इस बात में दिलचस्पी लेते देख ली लेंग ने तुरंत वादा करते हुए कहा, तुम्हारी ताकत को देखते हुए मैं तुम्हें सीधा लेवल 3 का क्लीनर बनाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर महीने सैलरी के तौर पर 10 नीले गुजार या फिर 1 पर्पल गुजार मिलेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ सिल्वर कॉइन्स भी दिए जाएंगे। और हाँ, आज के इस मिशन की कामयाबी का सेहरा भी तुम्हारे ही सिर बंधेगा। इससे तुम्हें ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करके तुम ऐसी जादुई चीजें खरीद सकते हो जो किसी भी आम बाजार में नहीं मिलती। क्लीनर्स के अंदर क्लीनर की रैंकिंग को लेवल 1 से 5 तक बांटा गया है। इनमें लेवल 5 सबसे निचला और लेवल 1 सबसे ताकतवर होता है। लेवल 1 के ऊपर भी स्पेशल, सुपर और किंग लेवल होते हैं। आमतौर पर इन्हें सिटी जैसे शहरों में लेवल 3 के क्लीनर की पोस्ट भी बहुत ऊंची मानी जाती है। अक्सर लेवल 3 के क्लीनर लेवल 3 के गू मास्टर होते हैं। ली लेंग भी सिर्फ एक लेवल 2 का क्लीनर है। इन्हें सिटी के क्लीनर्स का चीफ भी बस लेवल 1 का ही है। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। एक लेवल 2 का गू मास्टर होने के नाते ली लेंग बस इतना ही फैसला ले सकता है। तुम हल्की सी मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हो। कैप्टन ली, मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम गु वेन है। तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अलग अलग टीमों के कैप्टन तुम जैसे एक लेवल 2 के गू मास्टर को अपनी टीम में लेने के लिए सबके सामने हुस्न का जाल बिछाएंगे। जब तुम ली लेंग और बाकी लोगों के साथ होटल से बाहर निकले तो एक लंबे कद की बेहद खूबसूरत लड़की खुशी से तुम्हारे पास आई। मास्टर गु वेन, आप यहाँ कैसे? मास्टर गु वेन, आपके इलाज के बाद मेरा गेल गु अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। मुझे सच में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये बोलने वाली और कोई नहीं बल्कि टीम 2 की वाइस कैप्टन और लेवल 3 की गु मास्टर ये ज़िकिंग थी। सब लोग उन दोनों को बड़ी हैरानी से देखने लगे। मास्टर गु वेन, भला ये कैसा अनोखा नाम है? अपने साथियों को इस तरह उलझन में घूरते देख ये ज़िकिंग ने तुरंत उन्हें वो पूरी बात बताई जो आज दिन में गु मास्टर स्ट्रीट पर हुई थी। ओह, तो ये वही रहस्यमयी इंसान है जिसने बीच सड़क पर उस मशहूर डॉक्टर लियू चियानहुआ को झोलाछाप डॉक्टर कहा था और लिंग ग्रुप के बड़े बेटे की जमकर धुनाई भी की थी। ये सुनकर ली लेंग और बाकी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी लड़ाई की स्किल्स तो कमाल की है ही, बल्कि तुम एक बेहतरीन मेडिकल स्किल्स वाले गुड डॉक्टर भी हो। अरे वाह, फिर तो हमारे हाथ खजाना लग गया। ली लेंग ने तुरंत सबके सामने ऐलान करते हुए कहा, गु वेन अब क्लीनर्स का हिस्सा है। लियू चियानहुआ और लिंग ग्रुप जो चाहे कर ले, हम क्लीनर्स उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि लिंग ग्रुप के पास लेवल 4 के गु मास्टर हैं, लेकिन ली लेंग ने कभी भी लियू चियानहुआ या लिंग ग्रुप को कोई अहमियत नहीं दी थी। टीम 1 के शी वेई ने भी जोर से हंसते हुए कहा, हमारे क्लीनर्स के आदमी को छूने की हिम्मत की तो मैं उनका सिर फोड़ कर रख दूंगा। टीम 1 के ये वाइस ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं अपने उन खास और खतरनाक बमों को लिंग ग्रुप की बिल्डिंग की नींव के नीचे लगा दूं तो बड़ा मजा आएगा, है ना? ये सुनकर बाकी सभी क्लीनर्स भी जोर जोर से हंसने लगे। जब तुम क्लीनर्स में शामिल हो गए हो तो हम सब एक परिवार हैं। हमें उस लिंग ग्रुप या लियू चियानहुआ की कोई परवाह नहीं है। उनकी ये बातें सुनकर तुम अंदर से थोड़ा भावुक हो गए। सच में क्लीनर्स के बीच का आपसी तालमेल बहुत ही शानदार था। भले ही उनमें से ज्यादातर लोग 2 महीने बाद लड़ाई में मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम दिल से उनकी बहुत इज्जत करते थे। तभी टीम 2 के कैप्टन आगे आए। नमस्ते, मैं दूसरी टीम का कैप्टन शियाओ से हूँ, लेवल 4 का गु मास्टर। तुम अभी क्लीनर्स में आए हो तो पक्का तुम्हें कोई टीम नहीं मिली होगी। क्या तुम हमारी टीम 2 में आना चाहोगे? शियाओ से ने बात करते हुए पास खड़ी ये ज़िकिंग की तरफ इशारा किया।
ये खूबसूरत मोहतरमा, ये जिकी हमारी दूसरी टीम की वाइस कैप्टन है। मुझे लगता है तुम दोनों की आपस में काफी अच्छी जमेगी। एक ऐसा गुड डॉक्टर जिसकी लड़ने की ताकत इतनी जबरदस्त हो, अगर वो हमारी टीम 2 में आ जाए तो हमारी टीम सीधा आसमान छुएगी। ये जिकिंग ने भी तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर गुवेन, अगर आप हमारी टीम 2 में आना चाहें, मैं आपकी गाइड बन सकती हूँ। मैं आपको क्लीनर्स के अंदर की सारी जानकारी बहुत अच्छे से दे दूंगी। मैं इन सब कामों में बहुत माहिर हूँ। ये सुनते ही टीम 1 का शिवे एकदम से भड़क गया। गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ तुम्हारी टीम 2 में ही खूबसूरत लड़कियां हैं। क्या हमारी टीम 1 की इंडिया खूबसूरत नहीं है? टीम 3 के वांग मेंग ने हल्का सा खांसते हुए कहा, शायद हमारी तीसरी टीम उसके लिए ज्यादा सही रहेगी। हमारे पास तो एक 36 ही की। वांग मेंग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शियाओसे और शी ने उसे इतनी गुस्से वाली नजरों से घूरा कि वो चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो लोग वहीं आपस में भिड़ जाएंगे। तभी लीलेंग ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? गुवेन किस टीम में जाएगा इसका फैसला तो चीफ ही करेंगे। चलो, आज रात का मिशन खत्म हुआ, सब लोग वापस चलो। जब बाकी सब टीमें वहां से चली गई तो लीलेंग ने अचानक तुमसे कहा, सुनो, अगर कल चीफ तुमसे पूछे कि तुम किस टीम में जाना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि तुम हमारी टीम 1 को ही चुनना। हमारी टीम 1 सबसे ताकतवर है और यहाँ के फायदे भी सबसे शानदार हैं। जब संसाधनों के बंटवारे की बात आती है तो सबसे पहली प्राथमिकता हमें ही मिलती है। बगल में खड़े शिवे की आंखें फटी की फटी रह गई। कैप्टन की तुलना में उसे खुद पर किसी बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा था। तुम भी थोड़े हैरान रह गए। तुमने नहीं सोचा था कि बाहर से इतने सच्चे और गंभीर दिखने वाले कैप्टन जी अंदर से इतने चालाक होंगे। अरे सिल्वर बटरफ्लाई, तुम भी तो कुछ बोलकर समझाने की कोशिश करो। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लीलेंग ने सिल्वर बटरफ्लाई की तरफ इशारा किया। तुम बस बेबसी में मुस्कुरा दिए। ठीक है कैप्टन ली, अगर मेरे पास कोई विकल्प होता मैं पूरी कोशिश करता कि आपकी पहली टीम में ही शामिल हूँ। मुझे आपकी टीम का माहौल भी काफी पसंद है। गैलेक्सी सिटी में क्लीनर्स के हेडक्वार्टर वापस लौटने के बाद लीलेंग ने तुम्हें एक स्मार्ट वॉच दी। क्लीनर्स आमतौर पर इसी का इस्तेमाल करके मिशन लेते हैं। मिशन पूरा होने पर ये घड़ी उसकी कठिनाई के हिसाब से तुम्हारे पॉइंट इनाम में जोड़ देगी। इन पॉइंट्स की कीमत चांदी के सिक्कों से कहीं ज्यादा होती है। क्लीनर्स के अंदर तुम इन पॉइंट्स के बदले में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं तो तुम नारंगी रंग के गू कीड़े तक बदल सकते हो। और सच कहूं तो यही तुम्हारा क्लीनर्स में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण भी था। हालांकि तुम्हें पूरी तरह से तैयार गू कीड़ों पर ज्यादा पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन ऊंचे दर्जे वाले गू जार पर खर्च करना चाहिए। हाँ, याद आया, अब तुम एक क्लीनर बन चुके हो। हेडक्वार्टर ने तुम्हारे रहने के लिए एक शानदार और बड़ा फ्लैट दिया है। ये शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में है। उस दुष्ट गू मास्टर को मारने के पॉइंट्स भी तुम्हें 1-2 दिन में मिल जाएंगे। असल में कितने पॉइंट्स मिलेंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो दुष्ट गू मास्टर कितना कीमती था। ठीक है कैप्टन ली, पॉइंट्स की कोई जल्दी नहीं है। क्या कोई और काम भी है? लीलेंग ने कुछ सोचा और फिर ना में सिर हिला दिया। क्या सच में और कुछ नहीं है? लीलेंग ने पक्के तौर पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। सच में कुछ नहीं है। और जैसे ही तुम वहां से जाने के लिए मुड़े, लीलेंग ने अचानक तुम्हें पीछे से आवाज दी, रुको, एक आखिरी चीज बाकी है। हम क्लीनर्स की सैलरी तुम्हारे शामिल होने के पहले दिन से ही गिनी जाती है। कल संयोग से महीने का आखिरी दिन है, इसलिए तुम कल ही अपनी सैलरी लेने आ सकते हो। 1 महीने के 10 नीले गुजार या फिर 1 बैंगनी गुजार, और साथ में 1 करोड़ चांदी के सिक्के भी। ठीक है मेरे प्यारे कैप्टन ली, आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ ही गई। अपने पिछले जन्म में भी तुम क्लीनर्स में शामिल हुए थे, तो जाहिर है कि तुम्हें नए लोगों को मिलने वाले इस खास फायदे के बारे में पता था। कल आखिरकार मुझे फिर से जार खोलने का मौका मिलेगा। आ गया। आखिरकार नारंगी दर्जे का इवोल्यूशन गू मेरे हाथों में आ ही गया। जब तुम क्लीनर्स के अंदर जार स्टोर करने वाले कमरे में पहुंचे तो अपनी आंखों के सामने इतने सारे गुजार देखकर तुम पूरी तरह से हैरान रह गए। एक नजर में देखने पर वहां कम से कम सैकड़ों नीले गुजार थे। यहाँ तक कि 10 से ज्यादा बैंगनी गुजार भी सजे हुए रखे थे। सिर्फ इनकी ही कीमत पूरी गू मास्टर स्ट्रीट के सभी गुजारों से कहीं ज्यादा थी। अब तुम्हारे लेवल 3 के क्लीनर की सैलरी से तुम 10 नीले गुजार बदल सकते हो या फिर 1 बैंगनी गुजार। इसके अलावा तुम्हारे पास 1000 पॉइंट्स का इनाम भी है। तुम्हारे द्वारा मारी गई उस दुष्ट महिला गू मास्टर के सुरागों से क्लीनर संस्था ने गैलेक्सी सिटी में छिपे हुए बाकी 3 दुष्ट गू मास्टर्स को भी पकड़ लिया। उनका इनाम भी तुम्हारे ही खाते में जुड़ गया है। 1000 पॉइंट से तुम बिल्कुल 1 बैंगनी गुजार भी ले सकते हो। तुम सबसे पहले नीले गुजार वाले हिस्से में गए और अपनी सांस रोककर पूरे ध्यान से एक एक गुजार को देखने लगे। अचानक तुम्हारी आंखें चमक उठी। धूल से सना हुआ एक गुजार नारंगी रोशनी से जगमगा रहा था। उस पुराने जार से मिल रही जानकारी ने तुम्हें और भी ज्यादा रोमांचित कर दिया। बाहर से बिल्कुल खस्ताहाल दिखने वाले इस नीले गुजार के अंदर एक बेहद बेशकीमती नारंगी गू कीड़ा मौजूद था।
ये एवोल्यूशन गू है, तुम्हें इसे हर हाल में पाना ही होगा। तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस एवोल्यूशन गू के लिए तुम तरस रहे थे वो असल में यही मौजूद है। गू जार पर लगी ताज़ी मिट्टी को देखकर लग रहा था कि इसे अभी हाल ही में छिपकली पर्वत के रहस्यमयी इलाके से खोदा गया है। अब तुम्हें अचानक सब कुछ समझ में आ गया था। जरूर इस कमरे में इतने सारे गुजार हो गए होंगे कि उन्हें रखने की जगह ही नहीं बची होगी। इसीलिए डायरेक्टर लियू हाउ ने इन गुजारों को नीलामी घर में बेचने के लिए भेज दिया होगा। डायरेक्टर लियू, अरे डायरेक्टर लियू, पिछले जन्म में गैलेक्सी सिटी के क्लीनर्स ने तुम्हें महीनों तक जो गालियां दी थी वो सच में बिल्कुल भी गलत नहीं थी। इसके बाद तुम मुड़कर बैंगनी गुजार वाले हिस्से में गए और बहुत जल्द ही तुम्हें एक शानदार गू कीड़ा मिल गया। इस गू जार में एक बैंगनी दर्जे का गू कीड़ा था जिसे अटैक स्टोरेज गू कहते हैं। यह अटैक स्टोरेज गू एक बहुत ही खास तरह का गू कीड़ा होता है। तुम इसमें पहले से ही अपने हमले को स्टोर करके रख सकते हो और जब जरूरत पड़े तो बिना अपनी कोई ऊर्जा खर्च किए तुम उस हमले का इस्तेमाल कर सकते हो। जान बचाने के लिए यह एक बेहद ही ताकतवर गू कीड़ा है। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ चांदी के सिक्के है। इसे चुनने के बाद तुमने अपनी सैलरी से एक पर्पल गू जार एक्सचेंज कर लिया और अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक ब्लू गू जार ले लिया। बाकी जारों में कुछ खास अच्छे गू कीड़े नहीं थे। फिलहाल तुम्हें अपने पास काफी सारे पॉइंट्स बचाकर रखने होंगे क्योंकि बहुत जल्द स्कैवेंजर को उस रहस्यमयी जगह से एक पर्पल गू जार मिलने वाला है जिसमें पर्पल ग्रेड का ब्लिंक गू होगा। ये एक ऐसा गू कीड़ा है जो किसी भी इंसान को पल भर में थोड़ी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है। जार चुनने के बाद तुम एक बार फिर लीलेंग के पास गए। स्कैवेंजर्स के नियमों के मुताबिक पर्पल गू जार को खोलने के लिए लेवल 4 के गू मास्टर की सुरक्षा जरूरी होती है। तुम्हें सिर्फ एक पर्पल और एक ब्लू गू जार चुनते देखकर लीलेंग थोड़े हैरान रह गए। ज्यादातर गू मास्टर्स जब सीख रहे होते हैं तो वो ढेर सारे ब्लू गू जार खोलना ही पसंद करते हैं ताकि अलग अलग गू कीड़ों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा सकें। उसके बाद ही वो हाई लेवल के जार खोलने के बारे में सोचते हैं। लीलेंग ने अच्छे मन से तुम्हें सलाह दी, क्यों ना तुम अपना फैसला बदल लो, इसकी जगह 10 ब्लू गू जार ले लो। कैप्टन ली, मुझे दांव लगाना पसंद है। सोचिए अगर इसमें से कोई पर्पल गू कीड़ा निकल आया तो। लीलेंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। एक समय था जब वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे, लेकिन असलियत ने उन्हें बार बार यही सिखाया था कि कभी भी अपनी किस्मत पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम शुरू कर सकते हो। लीलेंग बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने खुद तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा उठाया। जब तक कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब न हो कि कोई डेथ गू निकल आए, वो तुम्हें बचा सकते थे। तुमने पर्पल गू जार बाहर निकाला और 1000 साल की उम्र पल भर में रोशनी के एक गोले में बदल गई और उस गू जार के अंदर समा गई। देखते ही देखते उसमें से एक बहुत ही चमकदार पर्पल रोशनी फूट पड़ी। इस चकाचौंध कर देने वाली पर्पल रोशनी को देखकर लीलेंग का पूरा शरीर कांप उठा। सच में एक पर्पल गू कीड़ा निकल आया था। भले ही वो एक पर्पल गू जार था, फिर भी उसमें से पर्पल गू कीड़ा निकलने के चांस बहुत ही कम होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से तो ये संभावना 5% से भी कम होती है। और जब लीलेंग ने उस गू कीड़े को ध्यान से देखा तो वो और भी ज्यादा दंग रह गए। वो एक अटैक स्टोरेज गू था। इस तरह के गू कीड़े बहुत काम आते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। ये बेहद दुर्लभ गू कीड़ों में से एक माने जाते हैं। गू वेन हेडक्वार्टर में किसी ने इस गू कीड़े के लिए इनाम रखा है। अगर तुम इसे उन्हें सौंप देते हो तो तुम्हें 5000 पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे तुम आराम से 5 पर्पल गू जार या फिर कोई और पर्पल गू कीड़ा ले सकते हो। तुमने बिना कुछ सोचे तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। माफ कीजिएगा कैप्टन ली, लेकिन मैं इस गू कीड़े को अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहता हूँ। कोई भी पर्पल गू कीड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है और ये तो जान बचाने वाला गू कीड़ा है, इसे कैसे दे दूं? लीलेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुमने इसे खुद इस्तेमाल करने का फैसला किया है तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। मुझे अपना ये गू कीड़ा थोड़ी देर के लिए देना। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के वो गू कीड़ा उनके हाथ में रख दिया। तुम्हें कैप्टन ली के चरित्र पर पूरा भरोसा था। एक ऐसा इंसान जो इंसानों के एक शहर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी सांस तक लड़ सकता है, वो इंसान कभी स्वार्थी कैसे हो सकता है? लीलेंग ने गू कीड़े को पकड़ा और फिर अपनी शैतानी तलवार को बुला लिया। अचानक तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था कैप्टन ली मेरे लिए एक अटैक स्टो करना चाहते हैं। हाथ में शैतानी तलवार पकड़े हुए लीलेंग के शरीर से एक बेहद ठंडी और खूंखार ऊर्जा निकल रही थी। फिर उन्होंने पर्पल रोशनी से चमकती हुई उस तलवार को ऊपर उठाया और अपने शरीर की भयानक शैतानी ऊर्जा को इकट्ठा करने लगे। उनके पूरे शरीर से एक जबरदस्त दबाव और ताकत महसूस हो रही थी। पास खड़े तुम ये सब देखकर पूरी तरह हैरान थे। ऐसे तो लीलेंग सिर्फ लेवल 4 के गू मास्टर थे, लेकिन तुम्हारी मानसिक ताकत बहुत मजबूत थी, इसलिए तुम साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि अभी जो ताकत वो बाहर निकाल रहे हैं वो किसी लेवल 4 के गू मास्टर से कहीं ज्यादा है। कोई हैरानी की बात नहीं कि पिछले जन्म में लोग कहते थे कि लीलेंग लेवल 5 से नीचे के सबसे ताकतवर इंसान हैं।
जब उनकी ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो लीलिंग ने जोर से आगे की तरफ वार किया और तलवार की एक बेहद खौफनाक पर्पल लहर सीधी उस अटैक स्टोरेज गू से जा टकराई। हमले का असर होते ही उस स्टोरेज गू का शरीर फूलने लगा। तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम्हें सच में डर लग रहा था कि कहीं लीलिंग के इस वार से ये गू कीड़ा मारा ही न जाए। लेकिन गनीमत है, बिल्कुल फटने की कगार पर पहुंचकर उस स्टोरेज गू का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। एक लेवल 1 के स्टोरेज गू के लिए इस खतरनाक हमले को सोखना लगभग उसकी बर्दाश्त के बाहर था। कैप्टन ली, आपका यह हमला बहुत ही जबरदस्त था। मेरा गू कीड़ा तो बस आपके वार से मरने ही वाला था। लीलेंग की उन बेहद ठंडी आंखों ने बिना किसी इंसानी भावना के तुम्हारी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य हो गए। ये हमला तुम्हारी जान बचाने के काम आएगा। जब ये खत्म हो जाए तो और मांगने मेरे पास आ जाना। मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। लीलेंग के जाने के बाद तुम्हारे चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। अभी अभी कैप्टन ली बिल्कुल किसी और इंसान की तरह लग रहे थे। क्या उन पर डेमन स्वॉर्ड गू का असर हो रहा है? इस दुनिया में ऐसे कई गू कीड़े हैं जो गू मास्टर को बेहिसाब ताकत तो देते हैं, लेकिन साथ ही उन पर कुछ हद तक बुरा असर भी डालते हैं। लीलेंग का डेमन स्वॉर्ड गू साफ तौर पर उन्हीं में से एक है। तुमने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके महसूस किया अटैक स्टोरेज गू के अंदर जमा उस खौफनाक तलवार की ऊर्जा को, और तुम्हारे मन को बहुत तसल्ली मिली। ये तलवार की ऊर्जा अभी के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। कैप्टन ली, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अफसोस, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और बुरे लोग हजारों साल जीते हैं। खैर, अब मुझे अपना इवोल्यूशन गू खोलना चाहिए। इवॉल्व हो गया, इवॉल्व हो गया। तुम्हारा जल अग्नि गू आखिरकार इवॉल्व हो गया है। इस बार तुम्हें एक नई ताकत मिली है, जल और अग्नि के पंख। अपने हाथ में इवोल्यूशन गू वाले उस नीले जार को देखते हुए तुमने बिना कोई संकोच किए उसे तुरंत खोलने का फैसला किया, और अगले ही पल एक बेहद तेज चमकती हुई नारंगी रोशनी ने सीधे पूरे कमरे को रोशन कर दिया। वो गू का जार लगातार बहुत जोरों से कांप रहा था। अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत गू कीड़ा जिसका पूरा शरीर नीले क्रिस्टल की तरह चमक रहा था तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। अपने सामने उस इवोल्यूशन गू को देखकर तुम्हारा दिल भी खुशी से उछल पड़ा। पिछले जन्म में तुमने सिर्फ इवोल्यूशन गू का नाम ही सुना था, लेकिन किसी इवोल्यूशन गू को कभी देखा नहीं था। गू कीड़ों के रिकॉर्ड में इसकी रैंकिंग 88 है। हालांकि ये सबसे ताकतवर 23 लाल गू कीड़ों में से एक नहीं है, लेकिन इस पूरी दुनिया में मौजूद हजारों लाखों बल्कि करोड़ों तरह के गू कीड़ों के बीच इसका 88वें नंबर पर आना इसकी भयानक ताकत का सबूत है। इस बार एक रैंक 7 के योद्धा जैसी मानसिक शक्ति होने के बावजूद तुम्हें इसे रिफाइन करने में पूरे 10 मिनट लग गए। किसी और को तो इसमें कम से कम आधा महीना लग जाता। रिफाइन पूरा होने के बाद तुमने जल्दी से डेटा पैनल खोला। इवोल्यूशन गू का ग्रेड और क्वालिटी लेवल 1, लेवल 2 की शर्त 1000 साल की उम्र, स्किल 1 इवोल्यूशन, शरीर के अंदर मौजूद खास शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरे गू कीड़ों के अंदर मौजूद तत्वों के सेल्स को जगाना ताकि वो इवॉल्व हो सके। इवोल्यूशन 2 तरह का होता है, एडवांसमेंट और म्यूटेशन। कूलडाउन का समय 24 घंटे है। एक गू कीड़े को सिर्फ एक ही बार इवॉल्व किया जा सकता है। बाकी गू कीड़ों की तरह लेवल 1 के गू कीड़े के पास आमतौर पर सिर्फ एक ही स्किल होता है। जब कोई गू कीड़ा लेवल 3 या लेवल 5 पर पहुंचता है तभी उसके बाकी स्किल्स अनलॉक होते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद तुमने पहले इवोल्यूशन गू को लेवल 2 पर अपग्रेड करने का फैसला किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2000 साल की उम्र बची है। तुम्हें 10,000 ईयर लाइफ स्पैन कीड़ा मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने उसे लगभग खत्म ही कर दिया है। लगता है मुझे जल्दी से आइलैंड नेशन जाकर थोड़ी और उम्र सोखनी पड़ेगी, लेकिन तुमने जो सोचा भी नहीं था। लेवल 2 के इवोल्यूशन गू में अचानक एक नया फीचर जुड़ गया। इवॉल्व होने वाले गू कीड़ों को अब एक बिल्कुल नया स्किल मिलने की भी संभावना होगी। साथ ही इवोल्यूशन गू का कूलडाउन टाइम भी घटकर 16 घंटे हो गया। किसी गू कीड़े को एक बिल्कुल नया स्किल देना, ये ताकत तो सच में बेहद खौफनाक है। इसका मतलब है कि तुम किसी भी गू कीड़े की जन्मजात लिमिट को बदल सकते हो। हर गू कीड़े की मैक्सिमम लिमिट अलग अलग होती है। सफेद और हरे गू कीड़ों की आखिरी लिमिट लेवल 5 होती है। नीले गू कीड़ों की लिमिट लेवल 6 होती है और सिर्फ लाल गू कीड़े ही सबसे ऊंचे लेवल यानी लेवल 10 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ खास मामलों में अपवाद भी हो सकते हैं। पिछले जन्म में तुम्हारी मुलाकात शी नाम की एक लड़की से हुई थी जिसने एक नीले गू कीड़े को लेवल 7 तक ट्रेन कर लिया था और उसकी लड़ने की ताकत भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसके बाद तुम शहर के बाहर बने अपने विला में लौट आए। गू कीड़े को इवॉल्व करने पर बहुत शोर शराबा हो सकता है, इसलिए तुम्हें पूरा ध्यान रखना था कि कोई तुम्हें देखे नहीं। अब सबसे पहले किस गू कीड़े को इवॉल्व किया जाए? सबसे पहले तो लाइफ स्पैन गू को बाहर कर देते हैं। गू कीड़ों की दुनिया में लेवल के नियम बहुत सख्त हैं। एक नारंगी गू कीड़ा किसी लाल गू कीड़े को इवॉल्व नहीं कर सकता। रही बात इनविजिबिलिटी गू और स्टोरेज गू जैसे सपोर्ट टाइप कीड़ों की, तो इन्हें भी बाहर कर देते हैं।
इन्हें इवॉल्व करने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। और जो स्वॉर्ड गू है उसे तो तुम भविष्य में फ्लाइंग स्वॉर्ड गू बनाने और स्वॉर्ड इमोर्टल बनने के लिए बचा कर रख रहे हो। अगर वो म्यूटेट होकर कोई और कीड़ा बन गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आखिरकार स्वॉर्ड गू हासिल करना इतना आसान नहीं है। भले ही तुम्हारे पास सुराग वाली आंख हो, फिर भी किस्मत का साथ होना जरूरी है। बहुत सोचने समझने के बाद तुम्हारी नजर लेवल 4 के जल अग्नि गू पर टिक गई। ओए ओए, फिलहाल यही तुम्हारे लड़ने वाले सबसे मुख्य गू का इवोल्यूशन है। ये तुम्हारी ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है। तुमने अपने मन में सोचा और जल अग्नि गू को बाहर बुला लिया। फिर तुमने अपने शरीर के अंदर मौजूद इवोल्यूशन गू को एक्टिवेट किया। एक सुनहरी रोशनी ने पल भर में ही जल अग्नि गू को पूरी तरह से घेर लिया। इस सुनहरी रोशनी के घेरे में जल अग्नि गू का शरीर लगातार बहुत जोर से कांपने लगा। उसके शरीर के अंदर के सेल्स लगातार बन रहे थे और नष्ट हो रहे थे। गू की दुनिया में बैंगनी रंग से नीचे वाले गू को साधारण गू कहा जाता है। चाहे उन्हें कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना पाला जाए, वो साधारण गू ही रहते हैं। जबकि नारंगी या उससे ऊपर वाले गू को दिव्य गू कहा जाता है। दिव्य गू के पास आमतौर पर अपनी खुद की एक खास तरह की एनर्जी प्रोसेस होती है। उनके शरीर में बनने वाली एनर्जी से जो आभामंडल निकलता है वो भी बाकी गू से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि इवोल्यूशन गू से निकलने वाली यह सुनहरी रोशनी, यह इवोल्यूशन की एक बहुत ही अनोखी ताकत है जो दूसरे गू को इवॉल्व कर सकती है। साधारण गू बहुत सारे हो सकते हैं और उनके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन दिव्य गू अपने आप में सिर्फ एक ही होता है। एक समय में उसका कोई दूसरा रूप मौजूद नहीं होता। करीब आधा घंटा बीतने के बाद जल अग्नि गू का इवोल्यूशन आखिरकार पूरा हो गया। जल अग्नि गू ने लेवल 5 तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। उसे एक नई स्किल मिली, जल अग्नि वर्षा। इवोल्यूशन गू की खास ताकत भी सफलतापूर्वक ट्रिगर हो गई और जल अग्नि गू ने एक बिल्कुल नई स्किल सीख ली, जल अग्नि के पंख। तुम्हारे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कमाल है, एक ऐसी नई ताकत भी मिल गई जो असल में जल अग्नि गू की थी ही नहीं। तुमने जल्दी से अपना स्टेटस पैनल खोला। लेवल 5 की स्किल जल अग्नि वर्षा। ये बहुत ज्यादा स्टेमिना और दिमागी ताकत खींचती है, लेकिन बहुत बड़े इलाके में बेहद खतरनाक जल अग्नि वर्षा कर सकती है। जल अग्नि वर्षा हवा में बादलों की एक परत बना देगी और फिर वहां से पानी और आग की भयानक बारिश होगी। इसकी ताकत और तबाही मचाने की क्षमता बेहिसाब है। तुम अपने दिल में बहुत अच्छे से जानते हो कि यह जल अग्नि गू का सबसे तगड़ा और मुख्य हमला है। भीड़ से लड़ने के लिए यह एक बहुत ही शानदार स्किल है। फिर तुम्हारी नजर अगली स्किल पर गई, जल अग्नि के पंख। पानी और आग की ताकत का इस्तेमाल करके तुम अपनी पीठ पर पंख उगा सकते हो। जब तक ये पंख रहेंगे तुम्हारी दिमागी ताकत और स्टेमिना बहुत तेजी से खर्च होगा, लेकिन ये तुम्हारे पानी और आग वाले हमलों को एक जबरदस्त बूस्ट देगा, जिससे उनका वार और भी खतरनाक हो जाएगा। तुम इन्हें उड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और आसमान में उड़ सकते हो, लेकिन उड़ान भरते ही स्टेमिना और दिमागी ताकत और भी ज्यादा तेजी से खत्म होने लगेगी। तुम्हारी आंखें पल भर में ही चमक उठी। सिर्फ आसमान में उड़ पाने के ख्याल ने ही तुम्हें अंदर तक रोमांचित कर दिया। जो गू इंसानों को हवा में उड़ने की ताकत देते हैं वो लगभग सारे के सारे बैंगनी रंग से ऊपर के लेवल वाले गू होते हैं। जहाँ तक दिमागी ताकत के खर्च होने की बात है, तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। ठीक उसी वक्त तुम्हारी स्मार्ट वॉच पर एक मैसेज आया, डायरेक्टर लियू हाओ तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। छोटा तांगशान सीक्रेट रेल आखिरकार खुल गया है। तुम आखिरकार कानूनी तौर पर लोगों की जान लेकर उनकी उम्र को सोख सकते हो। इस बार टीम को लीड कर रहे हैं पहले दस्ते के वाइस कैप्टन जूयू और दूसरे दस्ते की वाइस कैप्टन ये ज़ीकी। इस समय जूयू एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर ध्यान रखने वाली बातें समझा रहे थे। इस बार जिस सीक्रेट रेल को साफ करने की जिम्मेदारी हमें मिली है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर जंगली जानवर भी नहीं है। इसीलिए गैलेक्सी एकेडमी के कुछ छात्र और दूसरी ताकतों के लोग भी इस मिशन में हमारे साथ हिस्सा लेंगे। छात्र बाहर के इलाके में अपनी ट्रेनिंग करेंगे और हमारी जिम्मेदारी सबसे अंदर वाले मुख्य इलाके की सफाई करने की होगी। दूसरी ताकतों के लोग जिए या मरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर छात्रों पर कोई भी खतरा आता है तो उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आखिरकार वो हमारे देश का भविष्य है। लेकिन तभी तुमने अचानक अपना हाथ खड़ा कर दिया। कैप्टन जू, मेरा एक सवाल है। अगर गलती से ये सारे के सारे छात्र सीक्रेट रेल के अंदर मारे जाते हैं तो क्या हम क्लीनर्स को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? तुम्हारी बात सुनते ही जूयू का शरीर कांप गया। उसकी दोनों आंखें तुम्हें घूरने लगी। अरे बेवकूफ इंसान, तू साला करना क्या चाहता है? क्या ये कोई ऐसा सवाल है जो एक नॉर्मल इंसान पूछेगा? जूयू को अचानक कल कही गई डायरेक्टर की वो बात याद आ गई। गुवेन पर कड़ी नजर रखना। पहले उसे लगा था कि उसे गुवेन की हिफाजत करनी है, लेकिन अब उसे असली बात समझ में आ गई थी और उसी पल तुम्हारे आसपास खड़े लोग तुरंत तुमसे दूर खिसक गए। वो सब तुम्हें एक खौफनाक नजरों से देख रहे थे, यहाँ तक कि ये ज़ीकिंग भी डर के मारे अपना थूक निगलने पर मजबूर हो गई। जूयू काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए
तो भले ही वो सब के सब मारे जाएं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन आखिरकार वो हमारे देश का भविष्य है। इसलिए खतरे के समय उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर तुम्हारा मन उन्हें बचाने का नहीं भी है, तब भी तुम उन पर बिल्कुल हमला नहीं कर सकते। यह नियमों के खिलाफ है। समझ में आई बात? आखिरी बात साफ तौर पर सिर्फ तुम्हारे लिए कही गई थी। आखिर बाकी लोग इतने साइको थोड़ी हैं। सबकी अजीब सी नजरों को देखकर तुमने बड़े मासूम अंदाज में अपना मुंह बनाया। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, क्या पता उस रहस्यमयी दुनिया में कोई अनहोनी हो जाए। मैं कोई ऐसा इंसान थोड़ी हूँ जिसे खून खराबा पसंद हो। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। खून खराबा पसंद नहीं है? वो इंसान जिसने वफादारी साबित करने के लिए दुष्ट गू मास्टर्स को मार डाला और फिर क्लीनर्स में शामिल हुआ। गैलेक्सी सिटी में ऐसा करने वाला वो पहला इंसान था। लिटिल तांगशान एक सबसे निचले एफ रैंक की रहस्यमयी दुनिया है। इस वक्त उस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जिनमें खास तौर पर किंग पवेलियन और इमोर्टल पवेलियन के लोग थे। इसके अलावा असैसिन एसोसिएशन और अकेडमी के स्टूडेंट्स भी थे। सबसे ताकतवर गुट होने के नाते जब क्लीनर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स की आंखों में एक अलग ही चमक और उनके लिए गहरी इज्जत दिख रही थी। उनका बस एक ही सपना था कि वो भी क्लीनर्स में शामिल हो और एक सम्मानित सफाई कर्मी बने। तभी अचानक स्टूडेंट्स की भीड़ में तुम्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो लियू रुयान थी, जिसने तुम पर चोरी छिपे फोटो खींचने का झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दिया था। भीड़ में छिपे हुए तुम्हारे चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में अपने हाथों से बदला नहीं ले पाया था, पर अब आखिरकार मेरी मुराद पूरी होने वाली थी। ठीक उसी वक्त रहस्यमयी दुनिया का घेरा अचानक चमक उठा। दरवाजा खुल गया था। जूयू ने क्लीनर्स की टीम की अगुवाई करते हुए सबसे पहले अंदर कदम रखा। जब वो रोशनी गायब हुई तो तुमने खुद को बाहरी इलाके के एक घने जंगल में पाया, जहां तुम्हें रैंडमली भेज दिया गया था। ये तसल्ली करने के बाद कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तुमने एक नकाब निकाला और उसे अपने चेहरे पर पहन लिया। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसका मुझ गू वेन से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर तुम बड़े ही स्वैग के साथ जंगल में अपने शिकार की तलाश करने लगे। अचानक सामने की झाड़ियों से एक तेंदुआ निकला और सीधा तुम्हारे ऊपर झपट पड़ा। तुमने बस मन में सोचा और पल भर में तुम्हारे हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। तलवार की एक तेज चमक उठी और स्वॉर्ड गू ने सीधे उस तेंदुए के माथे के आर पार छेद कर दिया। लेवल 1 के खूंखार जानवर को मार दिया गया है। 30 साल की उम्र सोख ली गई है। गॉड लेवल टैलेंट ब्लडथिर्स्टी एक्टिवेट हो गया है। ताकत और रफ्तार में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी। इस सिस्टम की आवाज को सुनकर तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई। तुमने सोचा भी नहीं था कि जानवरों को मारने पर भी लाइफ स्पैन गू का ब्लडथिर्स्टी टैलेंट ट्रिगर हो सकता है। और ये तो सबको पता है कि इस रहस्यमयी दुनिया में जिस चीज की कोई कमी नहीं है वो है तरह तरह के अजीबोगरीब जीव। अगर मैं इन सबको मार दूं तो क्या मैं बहुत तेजी से ताकतवर नहीं बन जाऊंगा? जैसे ही तुम वहां से निकलने वाले थे, अचानक तुमने देखा कि उस तेंदुए के शरीर से एक सफेद रोशनी चमक रही है। तुमने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वो एक सफेद गूजार था। इस दुनिया में जितने भी राक्षस, भूत प्रेत और अजीब जीव हैं, उन्हें मारने के बाद गूजार मिलने के चांस होते हैं। लेकिन जब तुमने उस जार के अंदर का मैसेज देखा तो तुम्हें तुरंत घिन आ गई और तुमने झट से उसे एक तरफ फेंक दिया। तुम बड़बड़ाए, ये सफेद गूजार शायद उन अकेडमी वाले स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आएगा। तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेई यांग यांग तुम्हारे सामने बस हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल फेई यांग यांग गुस्से से लाल होकर तुम्हारे पास आ धमका। तो तुम ही गू वेन हो। सुना है तूने जुगाड़ लगाकर सीधे लेवल 3 के क्लीनर की पोस्ट हथिया ली है। पंगे लेने आए उस लड़के को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक मजाक भरी मुस्कान आ गई। हाँ यार, मेरे अंदर कोई खास टैलेंट तो है नहीं, बस जान पहचान अच्छी है। अब देखना, लेवल 3 के क्लीनर को हर महीने एक पर्पल गुजार मिलता है। जिंदगी तो एकदम मजे में कट रही है। तुम्हारी ये बात सुनकर फेई यांग यांग का खून और खौल उठा। ये क्या बकवास है? मैंने 2.5 साल तक पागलों की तरह मेहनत की, फिर भी मैं सिर्फ लेवल 4 पर हूँ। तुमने बिना किसी रहम के उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि तू एक नंबर का नूब है। तुम्हारी इस बेइज्जती से फेई यांग यांग गुस्से के मारे थर थर कांपने लगा। गू वेन, मैंने तेरे बारे में सब पता लगा लिया है। तू वो घटिया इंसान है जिसे लड़कियों को छेड़ने के इल्जाम में स्कूल से निकाल दिया गया था। तुझ जैसे ठरकी की क्लीनर्स में शामिल होने की औकात ही क्या है? फेई यांग यांग बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सब लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया। तुमने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा और तुम्हारी शांत आंखों में धीरे धीरे जान से मार देने वाला गुस्सा दिखने लगा। तुम्हें एकदम चुप देखकर फेई यांग यांग को लगा कि तुम डर गए हो। मुझे नहीं पता कि तूने किस चालाकी से ये जिकिंग को बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा उससे दूर ही रहना, वरना मैं तेरा वो हाल। फेई यांग यांग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तुमने एक जोरदार लात मारकर उसे हवा में उछाल दिया। जमीन से उठते हुए फेई यांग यांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्लीनर्स की बिल्डिंग के अंदर मुझ पर हाथ उठाया। तुझे क्लीनर्स के रूल्स नहीं पता?
तुमने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तुम्हारी दोनों मुट्ठियों में पानी और आग की ताकत सुलगने लगी और तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद तुमने फेई यांग यांग के चेहरे पर गिंग गिंग कर मुंह के जड़ने शुरू कर दिए। बस कुछ ही मुक्कों में तुमने उसका चेहरा खून से लथपथ कर दिया। आसपास खड़े तमाशा देखने वाले सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये नया बंदा तो बड़ा खतरनाक है यार, इसकी हिम्मत तो देखो। क्लीनर्स की बिल्डिंग में ही मारपीट शुरू कर दी। अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तुमने उसे पूरे 3 मिनट तक कुत्ते की तरह पीटा। तुमने तब तक उसे पीटा जब तक वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गया। इतना कमजोर होने पर भी हीरो बनने का शौक है, सच में मार खाने वाले काम है इसके। फिर तुमने पीछे मुड़कर वहाँ खड़े लोगों को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। इसके लिए एम्बुलेंस बुला लेना और हाँ, इसे बता देना कि होश में आने के बाद खुद आकर मुझसे माफी मांगे और कुछ तोहफे भी लाए, वरना मैं खुद उसका हाल चाल लेने पहुंच जाऊंगा। सब लोग हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। साफ था कि वो तुम्हारे इस खतरनाक अंदाज से बुरी तरह डर गए थे। भाड़ में गए क्लीनर्स के नियम। एक पुनर्जन्म लेने वाले इंसान के रूप में क्या मैं ये फालतू की बकवास सहूंगा? इसके बाद तुम सीधे चीफ के ऑफिस पहुंचे। आज चीफ लियू तुम्हारा एक छोटा सा असेसमेंट करने वाले थे। गु वेन, तुम बहुत ही होनहार लड़के हो, हमारी क्लीनर्स टीम के लिए एकदम परफेक्ट हो। लेकिन फिर भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, तुम क्लीनर्स में आखिर शामिल क्यों होना चाहते हो? एक चीफ होने के नाते उन्हें क्लीनर्स से जुड़ने के तुम्हारे मकसद को जांचना ही था। तुमने कहा, जाहिर है क्लीनर्स के रिसोर्सेज के लिए मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना है। एक आजाद गु मास्टर के आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। लियू हाउ थोड़े हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बेबाक और सच्चा जवाब दोगे। साथ ही उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत काफी बढ़ गई। चीफ लियू, मुझे लगता है कि मेरा और क्लीनर्स का रिश्ता फायदे के लेन देन वाला है। आप मुझे एक पक्का स्वार्थी इंसान मान सकते हैं। जब तक क्लीनर्स मुझे भरपूर फायदा पहुंचाते रहेंगे, मैं क्लीनर्स के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। ये सुनकर लियू हाउ शांत हो गए। इतने सालों तक चीफ रहने के बावजूद उन्होंने आज तक किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी थी। क्लीनर्स के पास कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं रही, उन्हें बस ताकतवर और काबिल गु मास्टर्स की तलाश थी। लियू हाउ ने तुम्हें गहरी नजरों से देखा और फिर बोले, चूंकि तुम खुद को एक पक्का स्वार्थी इंसान मानते हो, क्या अगर कोई दुश्मन तुम्हें लालच देकर खरीदना चाहे तो क्या तुम क्लीनर्स और जीवजों को धोखा दे दोगे? बिल्कुल नहीं। माना कि मैं सिर्फ अपना फायदा देखता हूँ, लेकिन मैं भी जीवजों का ही रहने वाला हूँ। भले ही मैं दुनिया की भलाई जैसी बड़ी बड़ी बातों के लिए अपना नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन चंद फायदों के लिए मैं अपने देश जीवजों का सौदा भी नहीं करूंगा। लियू हाउ ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, अगर तुम्हारे सामने कुछ आम लोग फंसे हो और तुम महज एक फोन कॉल करके उनकी जान बचा सकते हो, तो क्या तुम उन्हें बचाओगे? हाँ बिल्कुल, इसमें मेरा क्या जाता है। तुमने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और अगर उन्हें बचाने के लिए तुम्हें कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़े तो क्या तुम तब भी उन्हें बचाओगे? तुमने बिना सोचे तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया। फिर तो इसमें मेरा बहुत कुछ चला जाएगा। खैर, अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें एक बेहद खतरनाक और ताकतवर गु कीड़ा मिल जाए जिसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें करोड़ों लोगों की बलि देनी पड़े, तो क्या तुम उन्हें मारना चुनोगे? ये सवाल सुनकर तुम हंस पड़े, क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक गु कीड़ा मिला था। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अपने जीवजों के लोगों को नहीं मारूंगा। मैं समंदर पार किसी छोटे मोटे विदेशी द्वीपीय देश में जाकर अपना काम कर लूंगा। तुम्हारी बात सुनकर लियू हाउ गहरी सोच में पड़ गए। काफी माथापच्ची करने के बाद आखिरकार उन्होंने तुम्हें एक रेटिंग दी, अराजक लेकिन नेक। ये सच में एक खतरनाक शख्स है। ये सिर्फ वही करता है जो इसे सही लगता है। इसे दुनियादारी के नियमों और उसूलों से कोई लेना देना नहीं है। इसका अच्छा या बुरा होना बस एक पल की सोच पर निर्भर करता है। और साथ ही यह एक बेहद तेज दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो यह एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। चलो, अब मुझे अपने कुछ ऐसे गु कीड़े दिखाओ जिन्हें तुम खुलेआम इस्तेमाल करते हो। मैं तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाकर ऊपर बैठे अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजूंगा। कुछ पल सोचने के बाद तुमने सिर्फ पानी आग वाले गु, स्टोरेज गु और दौड़ने वाले गु कीड़ों को ही बाहर निकाला। बस इतने ही। लियू हाउ ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे हो। चीफ लियू, सच कहूँ तो मुझे अपनी टीम के साथियों को अपने खास गु कीड़ों के बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर दी जाने वाली जानकारी जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। समझ गया। तो क्या तुम्हें अपने सीनियर अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? क्या मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए? दीमक तो हर जगह लग ही जाती है। खैर, अब तुम जल्दी से बाहर जाओ। इस तरह की बातें मेरे लिए खतरा बन सकती हैं। लियू हाउ को भी अच्छे से पता था कि ऊपर बैठे अधिकारियों में कुछ तो गड़बड़ थी। यहाँ तक कि क्लीनर्स के लीडर भी यह बात जानते थे, लेकिन इन मसलों को सुलझाना इतना आसान नहीं था। मिसाल के तौर पर क्लीनर्स के अंदर मौजूद सबसे ताकतवर लोग लेवल 7 के फाइटर्स, जो इंसानों के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। भले ही उसमें कोई दिक्कत हो, हमें उसका इस्तेमाल करते रहना होगा। और हाँ, क्लीनर बिल्डिंग के अंदर लड़ाई झगड़ा करना सख्त मना है।
चूंकि यह तुम्हारी पहली गलती थी और पंगा भी पहले उसी ने लिया था, इसलिए मैं इस बार तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा। लेकिन आगे से ध्यान रखना। चीफ, मैं आपकी बात समझ गया। अगली बार मैं लोगों को घसीट कर बाहर ले जाऊंगा और तब पीटूंगा। लियू हाओ ने अपना माथा पीट लिया और तुरंत तुम्हें बाहर निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद लियू हाओ ने तुम्हारी फाइल लिखनी शुरू की। टीम मेंबर गू वेन, इसके पास मौजूद गू बग्स हैं, वाटर फायर गू, रनिंग गू। इसके अलावा एक स्टोरेज गू है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कॉम्बैट रेटिंग लेवल 2, पोटेंशियल रेटिंग लिमिटलेस, अलाइनमेंट क्योटिक गुड, रिमार्क्स, यह एक बेहद खतरनाक मेंबर है लेकिन इसके अंदर गजब का पोटेंशियल भरा हुआ है। इसकी किस्मत काफी अच्छी लगती है और इसे किसी के कंट्रोल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिर्फ वही करता है जो इसे सही लगता है और दुनिया क्या सोचती है इसे कोई परवाह नहीं। इसके साथ कभी भी जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। अगर हम इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके तो शायद ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। लियू हाओ ने तुम्हारी फाइल में इवोल्यूशन गू और अटैक स्टोरेज गू के बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि उसे पता था कि ऊपर बैठे कुछ लोग गद्दार हैं। तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद को एक ईविल गू मास्टर बताने वाले तुम्हें सीक्रेट रेल में सच में एक असली ईविल गू मास्टर मिल जाएगा। जब तुम चारों तरफ जंगली खूंखार जानवरों को ढूंढ रहे थे तभी तुम्हें आखिरकार अकेडमी के स्टूडेंट्स दिखाई दिए। इस टीम को लीड करने वाले टीचर कोई और नहीं बल्कि वांग युआन थे, एक लेवल 2 गू मास्टर। वांग युआन सच में एक बहुत अच्छे टीचर हैं। पिछले जन्म में जब तुम पर झूठा इल्जाम लगा था तब सिर्फ वही थे जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, इसलिए तुम बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पास चले गए। तुम्हें मास्क पहने देखकर वांग युआन तुरंत अलर्ट हो गए। भाई साहब, आप किस गुट के इंसान हैं? तुमने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं क्लीनर हूँ। ये सुनकर वांग युआन के माथे पर सिलवटें पड़ गयी। एक क्लीनर यहाँ बाहरी इलाके में क्या कर रहा है, वो भी मुंह छिपाकर? अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम्हारा मिशन जियोतांग शान सीक्रेट रेल के अंदर गहराई में जाकर सफाई करना है। ये बोलते समय वांग युआन की नजरें लगातार तुम्हें घूर रही थी। सीक्रेट रेल जैसी जगह पर किसी अनजान और नकाबपोश इंसान का यूं अचानक सामने आना अक्सर किसी बड़े खतरे का इशारा होता है, खासकर कुछ ईविल गू मास्टर्स का। वो अक्सर इस तरह के सीक्रेट रैम्स में छुपकर घुस जाते हैं और भयानक हमले करते हैं। तुमने वांग युआन की तरफ देखा और कहा, क्योंकि इस सीक्रेट रेल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे क्लीनर्स ने बाहरी इलाके में एक खास मिशन के लिए भेजा है। यह एक टॉप सीक्रेट है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। यह नामुमकिन है। अगर सच में कोई मिशन होता तो कैप्टन जू मुझे पहले ही बता देते। सच सच बताओ, तुम कौन हो? वांग युआन ने जोर से चिल्लाते हुए तुरंत अपना मेन बैटल गू बग बाहर निकाल लिया। यह एक सिल्वर रंग का सफेद भेड़िया था। ये ब्लू टियर का व्हाइट वुल्फ गू, एक समन टाइप गू बग है जो असली रूप लेकर लड़ सकता है। सफेद भेड़िया वांग युआन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी खूंखार आंखें तुम्हें घूर रही थी। वो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। तुमने अपनी बेबसी में सिर हिलाया। अगर मजबूरी न होती तो तुम सच में अपने इस पुराने टीचर से लड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में केवल इसी टीचर ने तुम पर भरोसा किया था। अभी दूर से एक स्टूडेंट खून से लथपथ दौड़ता हुआ आया। टीचर, मुझे बचाइए, यहाँ एक ईविल गू मास्टर है। इतना कहते ही वो स्टूडेंट सीधा जमीन पर गिर पड़ा और तभी दिखा कि उसकी पीठ पर एक अजीब सा बैंगनी रंग का फूल उगा हुआ था जो उसके मांस और खून को नोच नोच कर खा रहा था। ये देखकर वांग युआन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तो तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? मुझे पता था कि तुम ही वो ईविल गू मास्टर हो। तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस स्टूडेंट के पास गए और अपनी तलवार के एक ही वार से उस अजीब बैंगनी फूल को काट डाला। ब्लू टियर का खून चूसने वाला शैतानी फूल। लगता है सच में कोई ईविल गू मास्टर यहाँ घुस आया है। तुमने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं सुना था कि जियोतांग शान सीक्रेट रेल में कोई ईविल गू मास्टर घुसा हो। तुम्हारे दिमाग में अचानक वो बात आई, उस औरत के बारे में जो होटल में तुम्हें लुभाने के लिए पूरी तरह नंगी हो गई थी। ये सोचकर तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कहीं यह ईविल गू मास्टर मुझसे बदला लेने तो नहीं आई है तुम्हें अपने स्टूडेंट की जान बचाते हुए देखकर? वांग युआन को अचानक कुछ एहसास हुआ। तो तुम सच में क्लीनर्स के आदमी हो? बिल्कुल, मुझे भी अभी अभी ईविल गू मास्टर के घुसने की खबर मिली थी। अब तक वांग युआन को तुम पर भरोसा होने लगा था। क्लीनर साहब, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मुझे क्लीनर साहब मत बुलाओ, बस नकाबपोश कहकर बुला सकते हो। ये तो बस कुछ समय के लिए एक कोड नेम है। वांग युआन ने पल भर के लिए सोचा और तुरंत समझ गया। मैं समझ गया, आप क्लीनर्स के वो सीक्रेट हथियार हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, है ना? सही कहा ना? असली पहचान के साथ सामने आना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसे समझदार लोगों का होना भी सही है। भाई ने खुद ही अपने दिमाग में पूरी कहानी बना ली। अब इन दुष्ट गू मास्टर्स के आने से तो तुम्हारा काम और भी आसान हो गया है। जाहिर है अपनी जान से मारने की योजना को पूरा करने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा।
तुमने उन रोते बिलखते छात्रों पर एक नजर डाली और थोड़ी निराशा से अपना सिर हिलाया। उस भीड़ में लियू रुयान और वांग चुनवेई कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर गलती से वो इन दुष्ट गू मास्टर्स के हाथों मारे गए तो पक्का गुस्से से तुम्हारा खून खौल उठेगा। दूसरा जन्म मिलने के बाद भी अगर अपने हाथों से बदला नहीं ले पाया तो इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। फिर तुमने पीछे मुड़कर वांग युआन की तरफ देखा। तुम पहले किसी तरह इन सभी छात्रों को एक जगह इकट्ठा करो ताकि वो अकेले पढ़कर मारे न जाएं। बाकी उन दुष्ट गू मास्टर्स को मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर तुम अपनी तलवार गू लेकर आगे बढ़ गए। तुम्हारे जाने के बाद वांग युआन ने अपना पहचान बैज निकाला और बिछड़े हुए छात्रों से संपर्क करने लगा। एहतियात के तौर पर वांग युआन ने एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया और कैप्टन जू यू को इमरजेंसी मदद का सिग्नल भेज दिया। दूसरी तरफ कोर एरिया में सफाई कर रहे जू यू को जब ये सिग्नल मिला तो उसके दिमाग में तुरंत गु वेन का ख्याल आया। वो कमीना इतनी हिम्मत तो नहीं कर सकता कि सीधे बाहरी इलाके में जाकर उन छात्रों पर हमला कर दे। जू यू ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला। बाहरी इलाके में खतरा है, सभी लोग तुरंत बैकअप के लिए तैयार रहे। वॉकी टॉकी पर एक के बाद एक कई लोगों के जवाब आने लगे, पर जब जू यू ने गु वेन की वो रुक रुक कर आती हुई खरखराहट से भरी कॉपी दैट की आवाज सुनी तो उसका दिल बैठ गया। वो कमीना सच में बाहरी इलाके में है। इधर तुम एक नकाबपोश दुष्ट गु मास्टर के आमने सामने खड़े थे। उसके कपड़े देखकर तुम तुरंत समझ गए कि वो कहाँ से है। ये परम आनंद लोक का आदमी है। परम आनंद लोक जियोजो की सबसे बड़ी दुष्ट गु मास्टर ताकतों में से एक है। उनका मकसद ही इस पूरी दुनिया को अपने साथ परम आनंद लोक में ले जाना है। नकाबपोश आदमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, काफी जानकारी रखते हो जो हमारे परम आनंद लोक के बारे में जानते हो। मुंह पर नकाब बांधे हो, अपनी शक्ल दिखाने की भी हिम्मत नहीं है। आखिर तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें मारने आया हूँ। तुम जैसे दुष्ट गु मास्टर्स का सफाया करने वाला एक इंसाफ पसंद क्लीनर। ये सुनते ही वो नकाबपोश आदमी आग बबूला हो गया। उसके शरीर से अचानक एक अजीब सी बैंगनी रंग की ऊर्जा फूट पड़ी और फिर उसकी छाती से एक अजीब लेकिन खूबसूरत सा फूल बाहर निकलने लगा। ये था खून पीने वाला खूनी फूल गु। उसने जैसे ही अपना हाथ हवा में घुमाया, हवा में तुरंत ही ऐसे दसियों हजार छोटे छोटे खूनी फूल तैरने लगे। ये नजारा बहुत ही खौफनाक और डरावना लग रहा था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। माना कि ये खूनी फूल थोड़ा खतरनाक था, पर था तो ये पौधों की प्रजाति का ही गु, और ज्यादातर पौधे आग से डरते ही हैं। तुमने बस हल्के से एक चुटकी बजाई और हवा में तुरंत एक धधकती लाल और एक बर्फीली नीली आग की लपटें प्रकट हो गईं। फिर वो दोनों लपटें धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगी। उनमें से एक खौफनाक और तबाही मचाने वाली ऊर्जा हर तरफ फैलने लगी। जैसे ही उन लपटों ने एक आग के कमल का रूप लिया, तुमने पूरी ताकत से उसे आगे की तरफ फेंक दिया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पानी और आग की अनगिनत लपटें हर तरफ फैल गईं। वो दसियों हजार खूनी फूल पलक झपकते ही जलकर राख हो गए। नकाबपोश की छाती पर लगा वो असली खूनी फूल भी बुरी तरह से घायल होकर वापस अंदर सिकुड़ गया। नकाबपोश आदमी खौफ से कांपते हुए ये सब देख रहा था। असंभव, तुम एक लेवल 3 के गु मास्टर कैसे हो सकते हो? यहाँ आने से पहले उन्होंने पूरी छानबीन कर ली थी। इस खुफिया इलाके में लेवल 3 या उससे ऊपर के सिर्फ 2 ही क्लीनर मौजूद थे। पहली टीम के जू यू और दूसरी टीम की ये जीकी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो बस एक लेवल 2 का गु मास्टर हूँ। नकाबपोश आदमी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो खुद भी तो एक लेवल 2 का गु मास्टर था। उसे एक लेवल 2 गु मास्टर की हदों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। आप जो भी जानना चाहते हैं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान उभर आई। परम आनंद लोग जैसे इंसानियत के दुश्मन संगठनों में अक्सर 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो कट्टर लोग जो संगठन के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देते हैं, यहाँ तक कि अगर उन्हें खुद को बम से उड़ाने के लिए भी कहा जाए तो वो जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। और दूसरे वो गद्दार होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए इनसे जुड़ते हैं। और साफ दिखाई दे रहा है कि सामने खड़ा यह नकाबपोश आदमी दूसरी श्रेणी में आता है। तुम्हें जो कुछ भी पता है सब सच सच उगल दो तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। नकाबपोश के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसने जल्दी से जवाब दिया, जी हुजूर, इस बार हमारा मिशन, पहला काम इन सभी छात्रों को मारना है ताकि क्लीनर्स को पता चल जाए कि हमसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। दूसरा काम गु वेन नाम के एक आदमी की हत्या करना है, क्योंकि उसने हमारे एक दुष्ट गु मास्टर को मार दिया था, जिससे हमारा भांडा फूट गया और ऊपर वालों के प्लान में रुकावट आ गई। अपना खुद का नाम सुनकर तुम अंदर ही अंदर एकदम से चौंक गए। आनंद लोक के लोग गु वेन का नाम जानते हैं। इसका साफ मतलब सिर्फ एक ही है कि क्लीनर्स के अंदर ही कोई गद्दार है। इसके बाद तुमने उससे फिर पूछा, इस रहस्यमयी दुनिया में कितने दुष्ट गु मास्टर घुसे हैं और उनकी ताकत क्या है? हुजूर, मैं तो बस एक बाहरी सदस्य हूँ, मुझे उनकी सही गिनती नहीं पता। लेकिन इस मिशन का मुख्य कमांडर शायद लेवल 4 का गु मास्टर है और उसका काम सिर्फ गु वेन की हत्या करना है।
और वो अभी से मुख्य इलाके में जाकर घात लगाए बैठा है। ये सुनकर तुम्हारे माथे पर गहरी सिकुड़न पड़ गई। आनंद लोक ने मुझे मारने के लिए लेवल 4 का गू मास्टर भेज दिया। शुक्र है कि मैं टेलीपोर्ट होकर इस बाहरी इलाके में आ गिरा। अपने काम की सारी जानकारी मिलने के बाद तुमने उस नकाबपोश की तरफ देखकर एक बहुत ही मीठी मुस्कान दी। बहुत बढ़िया, तुम्हारे जवाब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ।